अच्छा यार सॉरी वो हाँ लाइट ऑफ हो गई थी तो दोबारा से स्टार्ट हो गया। अच्छा यार तो हम बात डिफरेंट ब्रॉड आफ्टर बिफोर रिजल्ट्स की बात कर रहे थे। तो यार हमारे पास जितनी भी ब्यूटी जिस तरह ये प्रोडक्ट है ये इसके कुछ ही दिन है खुशी के पास, ठीक है। उसके बाद चला जाएगा तो द रीजन इज कि आप ऐसे क्रिएटिव्स के साथ अच्छा, क्योंकि आफ्टर बिफोर हमेशा हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट, ठीक है। पर इतना आफ्टर बिफोर नहीं करना चाहिए। एक टाइम था जब फेसबुक की पॉलिसी इतनी अपडेट नहीं थी, तो लोगों ने अच्छे पैसे बनाए इन चीजों से, ठीक है। जब हमारे पास इतनी रिस्ट्रिक्शन इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं थी तो आप तब तो पैसे बन रहे थे। पर मैं फिर अक्सर कहता हूँ थोड़े टाइम पीरियड के लिए अपना ट्रेन एड अकाउंट मत उड़वाएं, ठीक है। सो हमेशा जो है ऐसे क्रेडिट्स को अवॉइड करें। इनफैक्ट आप ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसे क्रेडिट्स यूज करें अगर आप ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स में जाना चाह रहे हैं जहां आपकी इतनी स्किन आफ्टर बिफोर ना हो और आपकी वो एड कंप्लाई कर रही है फेसबुक पॉलिसीज के साथ। तो आपको पता लग गया कि आपने टैबलेट्स लाइक आफ्टर बिफोर वेट लूज वाले पैचेस, आपने गन्स, ब्लड शेड, डल्ट कंटेंट, आपका वेप्स, स्मोक, सिगार, इस तरह की प्रोडक्ट आपने प्रमोट नहीं करनी वरना सर, मोर ये बैन करेगा। प्रोटीन पाउडर्स वगैरह ये तो हो सकती है ना? यस, इट कैन बी डन, बट उसके अंदर आपने ये नहीं करना कि आपने वही आफ्टर बिफोर के रिजल्ट से खा रहे हैं कि उसने प्रोटीन खाया और ऐसे जिम से सिर्फ बॉडी बाहर निकल आई, ठीक है। तो इस तरह के क्योंकि वो फेक फेसबुक समझता है कि दैट्स अ आप फेक बेट कर रहे हो, ठीक है। मेरा एआई डिटेक्ट सही। दैट फेक बेट। तो क्योंकि उसका कस्टमर खराब हो रहा है क्योंकि उसने ऑल द वे मेटा के थ्रू ही आपसे शॉपिफाई पे बाय किया है। तो डायरेक्ट बाय करो तो मसला नहीं है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। पर उसकी एड्स काफी अच्छी बनी। जस्ट लाइक अगर आपने सेंटेंस स्टोरीज की एड देखी है कि वो आता है बंदा, यार परेशान हूँ, काफी जी जी। ट्राई कर लिए प्रोटीन्स और आई डोंट नो कि व्हाट टू ट्राई, तो आगे एकदम प्रोटीन रख देता है कि यार ट्राई दिस नाइट्रोटेक वे प्रोटीन, रिसेंटली ट्राई किया भाई की तो बॉडी शॉडी बन गई है, तुम्हें पता, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, दैट इज अ नॉर्मल। नहीं दिखा सकते हैं, सारी दुनिया बेच रही। सर, सेंटेंस स्टोरीज तो हम्म। हम्म। नहीं, बिफोर आफ्टर लगाने का भी तो एक तरीका है ना कि आपकी बंदी बात कर रही है, सारा कुछ कर रही है, ठीक है। और देन एकदम बीच में विद इन 1 सेकेंड से भी नैनो सेकेंड से एकदम ग्लिम्स आ गया कि वो लगा रही है, एकदम दोबारा उसकी फेस आ गया। आवाज समझ रहे हो? वो हाथ पे लगा रही है, अब मेरे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, और एकदम वीडियो के बीच में इमेज नहीं खुलती और विद इन नैनो सेकेंड्स वो चली गई। समझ आ रही है? तो यू हैव टू प्ले विद द एडिट। समझ आ रहे हो? क्रिएटिव में ट्राई करो कि ना डालो। फिर ट्राई टू कॉपी ऑर्गेनिक ट्रेवलर, मामा ऑर्गेनिक। अगर हमें कॉस्मेटिक्स के ऊपर जरा जाना है, फिर ये कौन सा है यार, को नेचुरल, ठीक है। इस तरह के ब्रांड्स को अगर आप एक बार इनकी फेसबुक के ऊपर एड कैंपेन्स को निकालो, मेरे क्योंकि दीज आर द टॉप कंपेटिटर्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिक का काम करे, तो वो किस तरह कर सकते हैं। हाँ, इफ यू वांट टू सेल ऑयल रिलेटेड आइटम्स लाइक आजकल हेयर फूड ऑयल चल रहा है, ये आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, हेयर के साथ कुछ भी नहीं, ठीक है। इट हैज नथिंग टू डू विद द हेयर। हाँ, ऑर्डिनरी वगैरह के भी अगर आप मेजोरिटी क्रिएटिव्स देखो तो वो ऑर्डिनरी की क्रिएटिव कुछ बैन होना शुरू हो गए थे। इवन तो टिकटॉक के ऊपर भी होते हैं, टिकटॉक फेसबुक से भी ज्यादा सेंसिटिव हो चुका हुआ है ब्यूटी की एड्स को लेके। लोग फिर भी बेचते हैं और बहुत ज्यादा बिकती हैं भाई। बहुत लोग बेचते हैं, बट मैं फिर बता रहा हूँ कि कॉस्मेटिक्स को बेचने के लिए एक ट्रिक है, क्योंकि वो फेसबुक की साथ साथ पॉलिसी कंप्लायंस को भी जो है ना उसके अगेंस्ट जा रही है ना, कुछ कुछ चीजें जिसमें आफ्टर बिफोर फेसबुक कहता है तो वो उसमें आ जाता है। नहीं नहीं, तो उनकी एड्स देखो ना किस तरह की है। हाँ, अगर आफ्टर बिफोर वाले हैं तो वो ज्यादा देर नहीं चलने वाले। हाँ, ये वाले तो आप आइटम उसमें तो देखो ना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। वो कुछ इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर अगर आप अपना स्टॉक के बारे में बता रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, पर जहां आफ्टर बिफोर आ गया वहां काम खराब, ठीक है।
अच्छा। अच्छा, वापस आते हैं यार। आई बिलीव ये आपके पॉलिसीज वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है। अच्छा यार, सबसे पहले आप लोगों, आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज, आप अपना फेसबुक पेज लॉग इन करना है तो कर लें साथ साथ। फेसबुक प्रोफाइल, बाय द वे, पेज कह दिया, कर लिया। जल्दी जल्दी। गाइस, आप लोगों का लॉगिन है? जी जी, लॉगिन है सर, खोल लिया। अब्दुल्ला, आमना, बिस्मा, जैन, फरीन, हसन, इफ्रा, जी जी। मोई, नमरा। गाइस लॉगिन है सब कुछ, सबका पेज लॉगिन है। जी सर, सर लॉगिन। 5 मिनट। 5 मिनट में लॉगिन होगा सर सबका? यस, इंटरनेट स्लो है। उधर से स्लो है। अच्छा यार, इधर आप लोग ने सेटिंग देखी है? रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, फिर सेटिंग देख लो साहब। ठीक है। ये तो, ये लाजमी तो नहीं है। इस तरह सेशन थोड़ा यार डिले हो जाएगा। तो इधर इधर फोकस। अच्छा यार, हम जो है ना, क्यूए सेशन जो है ना क्लास के एंड पे 10 मिनट रख लें तो बेहतर है। क्योंकि हम विद इन द सेशन अगर क्यूए करने लग जाएंगे ना, तो सेशन और लंबा चला जाएगा। आपके ऑलरेडी जो है एक एक सेशन जो है ना, एक डेढ़ सेशन, डेढ़ ही कह लो, मतलब 1.5 एक्स्ट्रा हुआ है। उसकी मेजर रीजनिंग ये है कि आई हैव टू रिप्लाई, मैनी क्यूरीज आपकी क्लियर करनी होती है, मैं भी क्लियर कर देता हूँ, मैंने कभी इसको बॉदर नहीं किया। बट यार वो, उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि ये सेशन डिले हो रहे हैं। ठीक है। तो आप अपने क्यूएस नोट कर लो बेशक। तो हम जो है ना उसको आफ्टर द क्लास आखिरी 5-10 मिनट रख लेंगे, जो आपने पॉइंट्स नोट किए हो। हाँ, कोई टॉपिक से एक्सक्यूज मी रिलेटेड सर। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे इसी वक्त पूछ लेना। ठीक है सर, जी। जो लेक्चर्स हैं वो आपने प्रीवियस लेक्चर में लिंक सेंड किया, वो मेल हमें नहीं आई, और उससे पिछला वाला भी नहीं आया, तो आज यार वाला मिला के पिछले, टोटल 3 हो जाएंगे। यार आपके साथ इन सब के साथ मैंने इनको कहा था कि मुझे फाइल बना के सारी ईमेल उसमें सेंड कर दो ग्रुप की। मैं वन बाय वन किसी को शेयर नहीं कर सकता। पहले मैंने गलती ये की है, उन्होंने, आमना वगैरह ने, उन्होंने आपको इंडिविजुअली वीडियो शेयर कर दी, जबकि मैंने उन्हें कहा था कि पूरा फोल्डर शेयर कर दें, तो जब भी इस फोल्डर में वीडियो आए तो वो आपको ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। अब वन बाय वन सबकी ईमेल्स डालना, सबकी अपडेट करना, वो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, और उनके पास भी आपकी सबकी मेल्स नहीं। तो मैंने कहा था एक मुझे फाइल भेज दे दो जिसके अंदर सारी मेल्स हों बिजनेस की। मैंने फिजिकल को तो सर, कह दिया था, आप आपको ऑनलाइन फाइल वाले बना भी के, भेज दो। जी वो सेंड कर दी है। कर दिए? जी सर, ग्रुप पे सेंड कर दी मैंने। ओके ओके, मैं जो है उसके ऊपर भी शेयर कर देता हूँ अभी आफ्टर द सेशन। देखिए सेशन तो मैं रोज जी अपलोड कर देता हूँ जाके। अच्छा यार, सबसे पहले सेटिंग एंड प्राइवेसी में आओ। आई जस्ट वांट टू कंफर्म योर सेटिंग में आओ, और अपनी प्रोफाइल की इस जगह पे आओ, सी मोर इन अकाउंट सेंटर में। ठीक है। इधर आगे इस पे क्लिक करो, और इस पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल्स में क्लिक करो। सो यू विल फाइंड दिस बॉक्स आइडेंटिटी कंफर्मेशन। जिसकी आइडेंटिटी कंफर्म हुई हुई है, जबरदस्त है। जिसकी नहीं हुई, वो सबसे पहले आइडेंटिटी कंफर्म करेगा। इस पे क्लिक करो। इस वक्त मेरा आ रहा है ग्रीन टिक, आपके यहाँ आ रहा होगा गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सेटिंग, आपकी प्रोफाइल की सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेकंड पॉइंट, थर्ड स्टेप ब्लू कलर का लिखा होगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, क्लिक ऑन इट। फोर्थ स्टेप, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के अंदर आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे और ये खुल जाएगा लैपटॉप पर। सर देख रहे हैं अभी? वेरी गुड। तो कह रहे टेंशन दे देता है, वो आया तो था, वो भी आएगा देने। पीछे सॉकेट है, उस पर लगा लो। सर मेरे पास आ रहा है कंफर्म योर आइडेंटिटी, तो गेट हाँ मैं स्टार्टेड कर बताता दूँ? हूँ। गेट स्टार्टेड आ रहा है। जी। नहीं, सर जो सर, आपके सेटिंग के पुराने बाद। फेसबुक के अकाउंट हैं, मेरी प्रेफरेंस वो है कि आप वही यूज करें। ठीक है। अच्छा, इसको करने के बाद आपकी प्रोफाइल में ब्लू टिक आ जाएगा। सही। आएगा।
इसे करने के बाद आपकी प्रोफाइल की एक दिन बाद ब्लू टिक आ जाएगा। मजाक कर रहा हूँ यार। ये सर ये अगर जो है सिर्फ, आप हाँ, प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी भी हुई कुछ टाइम से तो मसला तो नहीं करेगा ये? प्रोफाइल पिक्चर नहीं, बट इसको करने से पहले दो चीजें होनी चाहिए। आपका जो मैं आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है इधर। आपके सही है, हो एक जाएगा। तो एक तो आपका नेम और एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ वही हो जो सही। आपका आईडी कार्ड पे है। नाम ऐसा मत हो कि चार्ली जॉन्स और डेट ऑफ बर्थ जो रखी हो वो भी उसी पैदाइशी बच्चे की रखी हो। तो यहाँ जो है वही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और फेसबुक पे जो आपका आईडी कार्ड पे है। सही है, तो हम्म। वो मैं चेक करके कर लूंगा। हाँ, वो पे यहाँ चेक पे करके कैसे आना है, वीडियो में आ गया वैसे। अच्छा, सेटिंग इन प्राइवेसी सेटिंग, ठीक है। सी मोर इन अकाउंट सेंटर, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इधर आगे पर्सनल डिटेल्स में और फोर्थ ऑप्शन आइडेंटिटी कंफर्मेशन। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग आपसे ये दो चीजें पूछ, प्री रिक्विजिट है इसकी, और वो क्या है? नेम एंड डीओबी। एग्जैक्टली, ये ना हो नाम पापा की परी और डीओबी कुछ और ही। गेट स्टार्टेड रनिंग एड्स अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज, उस पर क्लिक करो। तो फर्स्ट थिंग आपसे कंट्री पूछेगा, उस कंट्री के अंदर पाकिस्तान सेलेक्ट करो। उसके बाद आपसे पूछेगा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर, पुट योर सीएनआई। हाँ, मैं आ जाता हूँ उधर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। ऑनलाइन हमरा अब्दुल्ला फैन फहीम, वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर। गेट स्टार्टेड एक के और बाद दफा रिपीट कर सकते हैं आप? सर एक दफा फिर से रिपीट कर दें। क्योंकि इस काम को आप फेसबुक अभी कंसल्ट कर लीजिए। लॉगिन हुआ। कोई बात नहीं अब है यार, देखो ये स्टेप करना जरूर है आपने, बट आप इसे घर जाके कर लीजिएगा। आप लोगों के आईडी कार्ड अगर नहीं है तो उसकी फ्रंट पिक्चर लेके अपलोड कर लीजिएगा। आप लोगों ने जैसे यहाँ तक आना आ गया ना, कि यहाँ तक आना भी नहीं आया? यहाँ आगे तक आगे। तो आ गए। इसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, रनिंग एड्स अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज पे क्लिक करना है। उसके बाद वो कंट्री पूछेगा तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, अगर तो वो ऑन नहीं है, वरना वो डायरेक्ट कह देगा अपना आईडी कार्ड अपलोड कर, फ्रंट पिक्चर। बट बिफोर अपलोडिंग दैट आईडी कार्ड आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्रोफाइल पुरानी हो तो ज्यादा बेटर है। नहीं, ए का फर्क भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो जितने एक्स उक्स डाले थे ना नाम में, खत्म। इस तरह लिखा होता है ना मोहम्मद अर्शी, अर्शी के आगे एक्स लगाया होता है, वो एक्स खत्म कर दो। फिलहाल इसको वेरीफाई कर लो यार, ठीक है। For the time being, yes, you have to do it. For the greater good, my friend. अब वहां से हटा दे फिलहाल 2 मिनट के लिए। अपलोड कर दे आईडी कार्ड। जैसे आईडी कार्ड अपलोड करोगे, इट विल टेक 24 हॉर्स टू 48 हॉर्स फॉर रिव्यू। आफ्टर रिव्यू वो इसको चेक, आइडेंटिटी कंफर्म कर देंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या है मैं आपको ये बता दूं। देखें, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आफ्टर दिस आपके ऐड अकाउंट नहीं उड़ेंगे, ठीक है। बट अगर तो आपकी प्रोफाइल्स वेरीफाइड हो, देयर इज अ गुड चांस कि फेसबुक उसको रिक्वेस्ट रिव्यू के टाइम पे जल्दी रीइंस्टेट कर देता है, मतलब जल्दी उसको ओपन कर देता है, ठीक है। एज कंपेयर टू वो आईडीज जिनके आईडी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद योर verification of ad account of Facebook, but it just a identity verification जो आपको असिस्ट करेगा लेटर ऑन। इसका मतलब ये नहीं है सर मैं ये कर लूंगा तो मेरा एड अकाउंट नहीं उड़ेगा, मैंने ये तो नहीं कहा, ठीक है। आप कुछ गलत लगाओगे एड अकाउंट में तो वो उड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक प्री रिक्विजिट है कि थोड़ा आईडी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, दैट्स इट।
running ads for political associations. Yes, click on it. सर हमने किस पे क्लिक करना है अपना रनिंग एड्स के लिए पॉलिटिकल Yes, इश्यूज? the first one. ओके नया अकाउंट क्यों नहीं यूज कर सकते? ओके, और कंट्री पाकिस्तान रखनी ना सर? जी जी, पाकिस्तानी है, एशिया में थोड़ी रहते हैं हम। ओ सॉरी, बांग्लादेश में। मतलब कि कहीं और की चलाने का। पाकिस्तानी यार, जहाँ तू रहता है मेरे भाई, जहाँ का आईडी कार्ड। ओके Sir, select a security. सिक्योरिटी की बात क्या कह रहे हो आप? Sir, select a Hello. security take care like for you to. हाँ, यस, ये उसके लिए आप टेक्स्ट मैसेज या आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप करो। अपना मैसेज डाल दो, बेशक अपने मोबाइल पर नंबर डाल दो, उस पर कोड आ जाएगा। तो अपना मैसेज, मोबाइल नंबर या गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, दो ही तरीके हैं। रनिंग एड्स अबाउट पॉलिटिकल इशू तो बता दिया ना मैंने सबसे पहले। रनिंग एड सबसे पहले वाली ऑप्शन। ओके है, चलें। चलो यार, वापस आते हैं। यार ये आप लोग कर लीजिएगा, जिसका नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं है यार, दो बटन दबाने हैं। ठीक है, सेटिंग में जाके पहली सेटिंग सेलेक्ट करनी है, उस पर रनिंग एड्स अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज पे क्लिक करना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है और आईडी अपलोड करना है। बट प्री रिक्विजिट ये है कि नाम और वो सेम हो, डेट ऑफ बर्थ। अकाउंट नया इसलिए नहीं बनाते, रिकमेंडेड नहीं होता। वैसे नई प्रोफाइल पे भी काम कर सकते हो। जब आप नई प्रोफाइल पे बिजनेस मैनेजर और एड अकाउंट्स बनाते हो तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्ट्रिक्ट हो या वो फौरन बना लेना। ठीक है, बस और कोई वजह। ये वाला तो मोबाइल से नहीं कर रहा, इससे कर रहा है। अगर इससे करना तो गूगल सिंडिकेटर ऐप कर ले। गूगल सिंडिकेटर ऐप पता है ना, प्ले स्टोर पे है। उसे स्कैन करो तो ये स्कैन हो जाएगा। तो इसके उसके अंदर इसको भी ऐड कर ले, वो तो जितने मर्जी कोड। हाँ, जितने मर्जी जाओ गैप दे रहा है। आईडी कार्ड अपलोड करके देख, लेट्स गिव इट अ शॉट। एक अप्रूवल मारता है कि नहीं मार रही तो ठीक है, जबरदस्त। क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं, वो सेटिंग में जाके चेंज करो। चलें आगे। अच्छा यार, व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने एक आप जो काम करना है, ठीक है। हमारा जो अगला काम है, हमने ये करना है कि भाई हमने अपना फेसबुक पेज सेटअप करना है। अच्छा, आज मैं जो काम करवाना है, मैं अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। वी हैव टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, हम उसकी सेटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी सेटिंग के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ इंस्टा लिंक कर लें अपना। ठीक है, और इंस्टा लिंक के साथ इसी के साथ व्हाट्सएप लिंक हो जाएगा। ठीक है, और इसी के थ्रू फिर हम अपना मेटा सूट यूज करेंगे। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग टू एड्स मुझे ये करना है। अनफॉर्चुनेटली यार, टिकटॉक की तरह फेसबुक ऐप नहीं करता। टिकटॉक पर आप डायरेक्ट एड्स लगा सकते हो, यू डोंट नीड अ पेज, बट फॉर फेसबुक यू नीड अ पेज। सर क्यों ना मेटा बनाए? बिजनेस सूट? बिजनेस सूट तो भी बनाएंगे दोस्त, वो तो भी यूज करेंगे भी, मैं सिर्फ पेज बनाने लगा। सो वी हैव दीज थ्री टाइप्स ऑफ पेजेस। जी 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 जी, तो उसी को यूज कर ले, बस अभी सिर्फ सेटिंग देख ले। वही कर लो या नया बना लो, डजेंट मैटर यार, वाइट लेबल है, समझ रहे हैं? कोई नहीं, बाद में कर ली तो कभी कट कर, बाद में कर ली, वैसे कि मेरी फिर नेट की वैसे इशू होता है, तीन सर्वर पे सारी लोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। यार, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव थ्री दीज काइंड ऑफ पेजेस, मैं वैसे यहाँ निकाल रहा हूँ। हमारे पास बिजनेस में तीन पेज के पेजेस होते हैं, हाइबर्ड, बिजनेस पेज और पब्लिक फिगर। ठीक है, क्या है? हाइबर्ड, पब्लिक फिगर और बिजनेस पेज और
पब्लिक फिगर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इन तीनों में फर्क क्या है, मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि जब हम काम शुरू करें तो आप लोगों को आइडिया हो जाए। फर्स्ट वन इज योर बिजनेस पेज, जस्ट लाइक दिस लाइमलाइट, जिस पे हम काम करेंगे। द सेकंड नीश इज योर हाइब्रिड पेजेस, हाइब्रिड HIBRID, जैसे हाइब्रिड कार्स हैं यार, हाइब्रिड कार्स। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है, पब्लिक फिगर। ओके, अच्छा, तू कितनी कुछ कर रहा, चलो रिकॉर्डिंग देख लेना फिर, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे लाइफ। अच्छा, अब जो है ना यार, पहली चीज ये है कि हमने करना ये है कि वही मैं आपको पहले डिफरेंस बता दूंगा कि बिजनेस पेज और लाइक आपका पब्लिक फिगर और हाइब्रिड में फर्क क्या है। मैं आपको बताना क्यों चाह रहा हूँ ये, जब आप काम करेंगे कल को, आप सर्विसेज भी किसी क्लाइंट को दें, आप वर्क फाइवर के ऊपर किसी गोरे का काम करें, तो अगर आपको कहता है यू हैव टू वर्क ऑन माय हाइब्रिड पेज, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो जाए, इसने क्या बात कर दी है, मुझे तो कभी कुछ ऐसा पता भी नहीं था। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमारा इस वक्त सोल पर्पस एक ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करना, जस्ट लाइक लाइमलाइट। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि हम पेज कुछ इस तरह का बनाएंगे। ठीक है, बिजनेस पेज बनाएंगे, इधर ये प्राइवेट लेबल हो या वाइट लेबल हो, बट हमारा गोल क्या है, बिजनेस पेज, राइट। और मेरी केस स्टडी भी इसी के ऊपर है, मैं अपना कोर्स पब्लिक फिगर के ऊपर नहीं करा रहा, वरना मैं शायद कैमराज लगाए होते और कंटेंट क्रिएटर का पेज बनवा रहा होता। ठीक है, तो सो लाइक ये मेरे पास तारिक जमील साहब का पेज है, तो ये क्या है, पब्लिक फिगर। यहाँ थोड़े से टैब्स भी डिफरेंट होंगे, अगर इस तरह मैं भी तैमूर मोरू का खोल लूँ, अगर आपको पता हो, तो ये एक पब्लिक फिगर है। ठीक है, तो अगर आप इसके टैब्स देखो तो मोरू के टैग्स भी सब्सक्राइबर हब, अबाउट, मेंशन, रिव्यूज, ठीक है, जरा डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ अपनी पॉडकास्टिंग और अपने व्लॉग्स वगैरह ये अपलोड करता रहता है। ओके, तीसरी चीज क्या है, ये MTJ का ब्रांड आ गया, तो ये भी क्या है, ये बिजनेस पेज, जबरदस्त। ये है टोनी रॉबिन्स, तो ये है मेरे पास एक हाइब्रिड पेज। तो आप हो गए, यहाँ तो सिर्फ पब्लिक फिगर लिखा हुआ है। ठीक है, देखें, हाइब्रिड पेज होता क्या है, जहां दोनों एक्टिविटीज हो रही होती है, जहां आपकी प्रोडक्ट भी सेल हो रही होती है और जहां आपका एज अ पब्लिक फिगर भी वो काम कर रहा होता है। सिर्फ बताने का पर्पज ये है, मैं इस पर लंबी डिबेट नहीं करने वाला, अगेन टाइम ले जाएगा, कि यार हाइब्रिड पेजेस की और कल को आपको असाइनमेंट्स मिले तो आपको पता हो कि व्हाट टू डू। वो पर्सन ये चाहता है कि आप उसकी पॉडकास्ट भी एडिट करें और आप उसका ई कॉमर्स भी प्रमोट करें ऑन द सेम पेज। ऐसा हो सकता है कि मैं कहता हूँ, मैं जिसे जान खान, ठीक है, मैं खुद एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ब्रांड के अंदर ही, अपने पेज के अंदर ही अपना ब्रांड रन करना चाहता हूँ। आई डोंट नीड एन एक्स्ट्रा साइट, एन एक्स्ट्रा पेज। ठीक है, मैं इसी पेज के ऊपर अपनी, जिस तरह टोनी रॉबिन्स अपनी पॉडकास्ट भी देता है, लाइफ कोच है, और अपनी बुक्स भी सेल करता है। ठीक है, और वो अपने नाम को कैश कर रहा है बिकॉज उसके अमेरिका में मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ठीक है, और उसको पता है कि आप देख रहे 6.5 मिलियन फॉलोअर्स इन US इज नॉट अ जोक। ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट, ये कह लें कि लाइफ कोच है। ठीक है, तो पॉइंट सिर्फ इतना सारा है कि अब टोनी रॉबिन्स ये दोनों काम कर रहा है, इस तरह ये देख रहे हो, समझ आ रही हो दया, ये देखो, amazon की बेस्ट सेलिंग बुक है ये, शॉपिफाई में भी सेल कर रहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी बेच रहा है। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज आल्सो प्रमोटिंग हिज बुक एंड हिज पॉडकास्ट, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि ये लाइफ कोच, ये लाइव होता है हमेशा इतनी स्क्रीन। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इतना सारा है कि भाई जिस पेज के ऊपर दोनों एक्टिविटीज होंगी वो हाइब्रिड। अब कल क्लाइंट आपको कहता है मेरे लिए हाइब्रिड पेज पे काम करो, तो डेफिनेटली बात आप उसके लिए उसके अकॉर्डिंग चार्ज करोगे। आप कहोगे यार ठीक है, अपनी पॉडकास्ट दो, आप अपने किसी दोस्त को पकड़ लोगे जो वीडियो एडिटर है, आप क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट ले लोगे कि वो किस तरह की वीडियो एडिट चाहता है, आपको कि यार चल यार तू एडिटिंग कर, मैं इसकी एड कैंपेन लगा, तो ये कोलैबोरेटिवली काम करो, फिर आप चार्ज भी उसके अकॉर्डिंग ही करोगे। फिर मैं आपकी पॉडकास्ट भी करनी है, मैंने आपकी कैंपेन भी लॉन्च कर, सर आप बता क्यों रहे हैं अभी, मैं आपको फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर्सपेक्टिव से भी अभी बता रहा हूँ। कल को आपको करनी पड़ जाती है, आप लोग समझते हो कि रात के टाइम में बैठ के 11-12 बजे जो मैंने लर्न किया है, मैं इन एड कैंपेन को किसी और के लिए रन करता हूँ, किसी गोरे के लिए रन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप कर सकते हो, तो जब वो इस तरह की टर्म्स यूज करे, डॉट गेट कंफ्यूज। इसकी एक बड़ी क्लियर कट एग्जांपल देते हैं, मैं बिजनेस पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा कि हमारा बिजनेस गोल है, हमने इस पे काम करना है। MTJ तारिक जमील के नाम पे बनाया हुआ ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड, राइट, इसका तो पता ही है ना आपको।
अब तारिक जमील साहब का पेज भी है, ये आ गया। अब यहाँ जितनी भी है अकॉर्डिंग प्रीचिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वीडियोस है सारी ऐसी है। तो इन्होंने क्या अपनी कभी ये वाली पोस्ट यहाँ लगाई है? इसका मतलब ये क्या है? वो पब्लिक फिगर था, ये बिजनेस पेज है। और अगर वो यही चीज अपने पेज पे प्रमोट कर रहे होते तो एक वो अलग बात है, हाइपोक्रेसी, एक नई थ्योरी आ जानी थी। जो अलग हमारी जो टिपिकल पाकिस्तान में चलती है वो अलग चीज है। बट हम अगर उसको उनके पेज पे प्रमोट कर रहे होते, उनके फॉलोअर्स अगर हम यहाँ बात करें तो एमटीजे ब्रांड के जो है वो सिर्फ 312 फॉलोअर्स है, जबकि तारिक जमील साहब के कितने फॉलोअर्स हैं? 5.7 मिलियन। ठीक है। तो अब बात समझ रहे हैं मेरी? मैंने आपको बिजनेस पेज की और इसकी कंपैरिजन भी दिखा दिया कि एक ही बंदे का है। डायरेक्टली तारिक जमील साहब इसको ऑपरेट नहीं कर रहे, देयर आर सम पर्सन एंड पार्टनर्स वी नो जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर यूजिंग देयर आइडेंटिटी और नाम उसके अगेंस्ट उनको थोड़ा सा कट दे रहे हैं, जो भी उनके परसेंटेज है, बट उनके डायरेक्टली पेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल। समझ आ रही है बात? तो यार प्लीज, कभी भी बंदा आपको कहे कि हाइब्रिड में क्यों, अभी किसी भी जाके ऐसा मजे की बात, आप किसी पेंटोर से जाके पूछें हाइब्रिड उसमें क्या फर्क है, वो कहेगा यार एक ही होते हैं। तो कभी काम ही नहीं किया उन लोगों ने। ठीक है। तो जब आप काम करने का आपको मौका मिले तो आप इसमें अभी कभी आपने कंफ्यूज नहीं होना और आपने अपने पैसे ज्यादा मांगने। अच्छा, वापस आते हैं, क्योंकि हमारा गोल बिजनेस पेज है, तो मैं मोर लाइकली फोकस क्या करूंगा, बिजनेस पेज कैसे बनाना है, इसको क्रिएट कैसे करना है। आप में से कुछ को अगर आता है तो जबरदस्त है, मैं मुझे कुछ सेटिंग्स रिपीट करनी पड़ेंगी उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनको नहीं आता। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक करें। ठीक है। या होम पे आ जाएं और इधर सी मोर पे क्लिक कर लें। ठीक है। यहाँ से पेजेस में आ जाए, या 9 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से पेजेस पे आ जाए, तो यू कैन हैव दिस ऑप्शन 1 और दिस ऑप्शन 2। ठीक है। 1 यहाँ से आ जाए, या यहाँ से आ जाए। आगे आप जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड अ क्रिएट पेज ऑप्शन, क्रिएट अ न्यू पेज, इस पे आप क्लिक करें तो आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये इंटरफेस जैसे ही खुलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, अपने पेज का नाम रख लें। तो यहाँ जो भी आपने फिलहाल, मैं एग्जाम्पल के पेज के नाम पे रख रहा हूँ, तो मैं नाम पे रख रहा हूँ क्या, scooby.pk। ठीक है। वेल, कोई भी वाइट लेबल स्टोर है कैटेगरी के अंदर, तो मैं ऐसे क्या कह दूंगा, शॉपिंग सेंटर फॉर द वाइट, शॉपिंग एंड रिटेल फॉर द वाइट लेबल। अगर आपका नीश बेस्ड स्टोर है तो यू गो फॉर कॉस्मेटिक्स शॉप और जो भी है। ठीक है। तो ये इसके लिए इट्स गुड इनफ। आप मोर देन 3 कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं फॉर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। आप शॉपिंग सेंटर डाल लें, दैट्स गुड इनफ। अच्छा, बायो में फिलहाल मैं नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 1 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड स्टोर, जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखनी है। क्रिएट पेज फिलहाल मैं फर्दर डिस्क्रिप्शन नहीं डालूंगा, बाकी चीज़ आपको मैं बाद में बताऊंगा। और मैं, अच्छा यहाँ, अच्छा सॉरी, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जरा प्रीवियस चाहें तो आपके पास यहाँ एक और चीज आ रही है, अगर आप यहाँ देखें, पब्लिक फिगर आ रहा है। अगर मैं इसको इस पर क्लिक कर दूंगा तो इसके टैब्स भी डिफरेंट हो जाएंगे और पेज की थोड़ी सेटिंग्स भी बदल जाएंगी। ठीक है। तो मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं फिर चाह रहा हूँ कि मेरा उसके ऊपर, मेरा मेरा कोर्स है ना, मेरा कंटेंट है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट 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 स्किप करके डन कर दो, बाकी चीज़ हम पेज के अंदर खुद जाके करेंगे। जैसे मैं डन करूंगा तो आपके पास रीलोड होके कुछ पेज इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है। और ये खुल गया आपके पास पेज, ये इसका ये इंटरफेस आ गया। ठीक है। सो एक सेकंड में से क्लियर कर लूं। ये इंटरफेस का मतलब ये है कि अभी हर चीज एडिटेबल है। इस पेज की एक चीज एडिट मैं खुद करूंगा। सो हमारा एंड गोल क्या है कि वी हैव टू मेक अ समथिंग लाइक लाइमलाइट, राइट, इधर गया। तो हमारा गोल ये है कि हम की बिजनेस पेज पकड़ लेते हैं, इलो पकड़ लो। ठीक है। हमने इलो की तरह का बनाना है या हमने लाइमलाइट की तरह का बनाना है। ठीक है। जो भी हमारा एंड गोल है हमने उसकी तरह का अपना इसको भी पेज बनाना है। ठीक है। तो हम इसे पकड़ के इधर ले आते हैं। ये भी बिजनेस पेज है, डोमेन शॉर्ट पीके भी बिजनेस पेज है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। अच्छा, किधर गया, ये रहा। ठीक है। इसको इधर ले आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं और हम देखते हैं व्यू एज। तो ये अभी जस्ट लाइक, अभी कस्टमर को कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है। बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल स्लो पेस। ठीक है। तो डेड है किस्म का। तो बस यहाँ मेरा वही लिखा हुआ है और बस मेरी कैटेगरी आ रही है ये। तो मैं कुछ ये सेटिंग्स बता दूंगा आपको, पहले हम थोड़ी डिटेल सेटिंग पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी बेसिक सेटिंग पढ़ेंगे कि नाम कैसे सेट करना है, कवर डीपी का साइज क्या होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला।
बट उससे पहले मैं थोड़ी डिटेल सेटिंग बढ़ा जैस बताने लगा अभी। जैसे ही आप पेज क्रिएट करेंगे, अगर आप इस सर्कल के इस साइड पे देखें तो नाउ यू आर नॉट इन प्रोफाइल मोड। लास्ट फेसबुक की अपडेट के अंदर आपके पेजेस बैक इन 2016-17 के अंदर हमारे पेज के प्रोफाइल के अंदर रहते ही हम पेज खोल लेते। बट अब जैसे ही पेज क्रिएट हुआ, उसने किस में शिफ्ट कर दिया आपको? पेज मोड में। अब मैं एज एन इंटरेक्ट कर रहा हूँ एज अ पेज। ठीक है, तो मतलब अगर अब मैं इधर क्लिक करूंगा और सेटिंग एंड प्राइवेसी पे खो जाऊंगा, तो मैं अपनी प्रोफाइल की सेटिंग पे जाऊंगा कि पेज की और अगर मैंने स्विच करना तो देखो मेरे नाम पे दोबारा कह रहा है स्विच टू जानशेर, सो मैं फिर उसकी सेटिंग में जाऊंगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप पेज सेटिंग अपनी प्रोफाइल सेटिंग में घुस के ना करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां मैं आके सेटिंग में आता हूँ और सेटिंग इन प्राइवेट सेटिंग में आया। कुछ सेटिंग है जो मैंने करवानी है, आप ये साथ साथ कर लीजिएगा। सबसे पहले वो नाम बता रहा है, आप ये नाम 3 बार चेंज कर सकते हैं और उसके बाद पहला नाम अभी चेंज करूंगा वो फौरन हो जाएगा, दूसरे नाम में 14 डेज, तीसरे नाम में 60 डेज और उसके बाद नाम चेंज नहीं होगा। तो सोच समझ के नाम रखें, क्योंकि लोग पहले करते थे कि आयशा के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने नाम चेंज किया और दूसरा ब्रांड रख दिया, उसको खत्म किया, तीसरा ब्रांड रख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि यार वो एक ही पेज को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते जा रहे हैं। ठीक है। इस तरह वो ये पार्टी आई थी ना, कौन सी पार्टी जो नहीं आई है यार, वो जो जहांगीर तरीन की है। हाँ, उन्होंने पेज लिया किसी लड़की का, तो लिखा था पेज क्रिएटेड बाय आयशा नूर। तो उसके सारे फॉलोअर्स थे, तो एक दिन में 3.5 लाख फॉलोअर्स नहीं आ जाते। तो इस तरीके से लोग करते थे, बट एनी हाउ यू कांट डू मोर देन 3 चेंजेस नाउ। पहले होता था। ठीक है। अच्छा, वेल नाम तो वही है जो रखा हुआ है। आगे आगे यूजर नेम। अच्छा, यूजर नेम आपने ट्राई करना है, आपने वो रखना है जो ब्रांड से रिलेटेड हो। ऐसा काम नहीं करना कि सना 25 या 1992, ऐसा काम नहीं करना। स्कूबी अगर रख लें तो उसका .pk रख दें, यही यूजर नेम रख दें, अनफॉर्चुनेटली मिल गया। या स्कूबी मार्ट रख दें, ताकि कल को आपका बोर्ड पे भी लगा हो ना, देख रहे हैं ना जो facebook.com/ के बाद आएगा। जिस तरह अगर आप इन ब्रांड्स का देख लें, MTG ऑनलाइन ऑफिशियल, आप टोनी रॉबिन्स का, मजे की बात टोनी रॉबिन्स ही है, और तारिक जमील साहब का तारिक जमील ऑफिशियल है। जो भी facebook.com के बाद आएगा वो इधर आगे रिडायरेक्ट होगा। मोरू का तो मोरू पेज है। ठीक है। तो यूजर नेम शुड बी वो हो जो आपके पेज ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है। तो ये यूजर नेम होता क्या है जो .com के बाद आता है यार, facebook.com/youtube.com/ instagram.com/linkedin.com/ snapchat.com/ ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। और मजे की बात यह है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि द प्रोफेशनल प्रैक्टिस इज whenever you create a username, create the same username for all social handles। समझाइए, सारे सोशल हैंडल्स के लिए वो सेम कर। अक्सर कभी किसी शॉपिंग बैग में पैकेजेस मॉल में या एम्पोरियम में, या आप मोना मॉल या किसी भी मॉल में जाए या किसी ब्रांड से शॉपिंग करें, ठीक है, और आप उसका बैग पकड़े तो फेसबुक इंस्टाग्राम का आइकॉन बना होता है और आगे स्लैश एक नाम लिखा होता है। वो नाम ऊपर लोगो तो लगा हुआ है, तो नीचे वो यूजर नेम पेजेस के हैंडल होते हैं। लुलू सर इज वन ऑफ द ब्रांड, इज एन MMRM, राइट। लुलू सर स्टार्टेड विद देयर फेसबुक इंस्टाग्राम, आज वो अच्छा वाला बड़ा ब्रांड है। ठीक है। और उन्होंने अपनी शॉप के बगैर ना गोल्डन बटन लगाए हुए हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के ना, सिल्वर, और आगे स्लैश में अपना यूजर नेम लिखा हो। तो यूजर नेम वो रखी जो कल को लगा भी प्यारा लगे, बिल बोर्ड पे लगा हो तो लिखा हो, चाहे लिखा हो सना 1997, तो वो बहुत बुरा लगता है। पहले अगेन इसको ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको मार्ट नहीं मिल रहा, आप शॉप लगा लें, आप .online रख लें, .official रख लें, .pk रख लें, XYZ जो भी रखना है आप रख लें, दैट मेक इट सेंसिबल। ठीक है। ओके, ऑफ कोर्स। सर मेरा scooby.pk है, मैंने नाम में scooby.pk रखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो यूजर नेम भी वही रख सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है। डॉट आप यूज कर सकते हैं, पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क और ये हैशटैग यूज नहीं, ये देखो कह रहा है कि कंटेन्स इनवैलिड कैरेक्टर। ठीक है, यूज नहीं कर सकते। ये क्लियर है जी। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज आपकी प्राइवेसी है। प्राइवेसी के अंदर आप आ जाए, ये अगला टैब है, इससे प्राइवेसी। प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो आपके प्राइवेसी के मल्टीपल टैब्स खुल जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यार छोटी छोटी सेटिंग्स हैं,
मुझे पता है कुछ में शायद आप लोगों को पता हो, कुछ लोग ये सेटिंग्स नहीं बताते, बट मुझे लगता है कि दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, क्योंकि ये सेटिंग्स कुछ ऐसी हैं जो कि आपको ये रेप्लिकास अगर आपने बेचने हैं तब भी काम शायद आ जाएं, शायद आपके कुछ पेजेस की सेटिंग हिस्ट्री या पब्लिक पर्सपेक्टिव से बड़े काम की सेटिंग्स है। Who can see your future post? Of course, it's public. Who can see the people pages list you follow? It's only आज के बाद मैं वो नहीं हूँ लिखा आ रहा हो लाइमलाइट फॉलोज दिस। मैं फॉलो किसी को कर भी रहा हूँ तो वो मेरी एक्सटेंट तक है। Do you want search engine to outside of Facebook to link your page? Yes. Recommend similar page on. Allow people to message you. Only public figure इसको ऑफ करते हैं, आपने ऑफ नहीं करना। आप कस्टमर को entertain करने बैठे हैं, उनको जिस तरह लड़कियां होती हैं उनको बहुत डीएम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। सेम ऑन पब्लिक एक्टर्स को कि यार आप सर आप बहुत अच्छे हैं, मुझे अपना नंबर दे दें, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो भी है, आपको लग रहा है कि इसको ऑन रखिएगा, मेक श्योर करेंगे आपका मैसेज का बटन ऑफ ना हो। द नेक्स्ट थिंग इज द फेसबुक रिकमेंड सिमिलर पेज हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। तो रिकमेंड सिमिलर पेजेस में क्या है, अगर हमारे पेजेस में भी कल को हमारा भी तो रिकमेंडेशन में आएगा इस तरीके से, उनका अकेले का थोड़ी आएगा। अच्छा, एक्सेस पेज इंफॉर्मेशन, इसमें दो चीजें काम की, एक्टिविटी लॉग और डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। एक्टिविटी लॉग के अंदर क्या है, वो कहता है कि आप अपने पेज की एक्टिविटी देख सकते हो कि वीडियोस जो आपने देखी हैं, वीडियोस जो आप सर्च हिस्ट्री कैसे, ये मुझे देखने का क्या फायदा, मैं खुद ही तो कर रहा हूँ, मैं खुद ही तो कर रही हूँ। नहीं, जब मैं अपने एम्प्लॉयज को अपना पेज हैंडल करने के लिए दे देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास ये टाइम बाद जब आप एड्स पे फोकस कर रहे होगे, आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होगे, हम अपने आप को जाके आपको भी यार ये कमेंट बोर्ड मैंने नहीं देखे तूने देखे। अब आयशा क्या कह रही है, या कोई भी बंदा है, स्टूडेंट है, अहमद है, अली है, सेटअप बैठ आवाज के आपकी। अच्छा, वो बैठ के क्या कर रहा है, वो बैठ के किसी को लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, वेरी नाइस पिक्चर, तो लिखा आ रहा होगा लाइमलाइट कमेंटेड ऑन वेरी नाइस पिक्चर। तो ये ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आप एक्चुअली देख सकते हो कि बल्कि वीडियोस यू हैव सर्च्ड फॉर, आप ये भी देख सकते हो कि वो एम्प्लॉय कर क्या रहा है एग्जैक्टली। आप उसे कह सकते हो कि मेरे पेज से देख क्या रहा है तू, तो देखने अपनी प्रोफाइल से देख। ठीक है, तो थिंग इज कि आप उस एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हो, और छोटी छोटी की सेटिंग्स हैं, बट पीपल डोंट नो अबाउट दिस। आप इसकी सारी एक्टिविटी मॉनिटर हो रही होती है फेसबुक के लॉग के अंदर। ठीक है, अगली चीज क्या है, डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। आपको लगता है कि आपका पेज खुदा ना खास्ता रिस्ट्रिक्ट हो गया है, पहली बात तो आप उसको रिक्वेस्ट रिव्यू करेंगे, वो निकल आएगा। पर अगर आपको फिर भी डिलीट करना पड़ता है तो डिलीट करें, 14 डेज का टाइम लगेगा, वरना डीएक्टिवेट कर। डीएक्टिवेट क्या होता है, वो जब तक रीएक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप उसको रीएक्टिवेट नहीं करेंगे। और सिंपली कंटिन्यू करूंगा, सर हम डीएक्टिवेट करते क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि समटाइम आपके पेज पे रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, आपका पेज बैन हो जाता है, तो आप नया पेज बना लेते हैं विद द सेम नेम। ठीक है, बट आप ये नहीं चाहते कस्टमर कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो आप पिछला पेज तरह आयशा स्मार्ट है तो आयशा स्मार्ट दोबारा बन के आप कौन सी आयशा स्मार्ट पे जाओ, आयशा स्मार्ट उस केस के लिए, वरना ये किसी और केस के लिए नहीं है, जस्ट एन ऑप्शन। द नेक्स्ट थिंग इज आपके पास आ जाता है पेज एंड टैगिंग, दैट ये अच्छा टैब है। तो हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, एवरीवन? नो, ओनली मी। ठीक है, हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज, ओनली मी। अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यूज ऑन योर पेज, यस और नो? अगर तो अच्छे आ रहे हैं तो ठीक है, बुरे आ रहे हैं तो उसको ऑफ कर दें। ठीक है, who can see posts that you are tagged in your page? नहीं, लाजमी नहीं है उनको, समटाइम सेटिंग्स, कस्टमर इज नॉट दैट मच इंटेलेक्चुअल के इसके रिव्यूज ऑफ हुए हुए हैं या इसकी वो सेटिंग्स में दिख नहीं रहा उसको, क्योंकि रिव्यूज वही ढूंढने की कोशिश कर रहा है उसने बुरा देना होता है। ठीक है, तो स्पेशली जो है ना, मैं तो इसलिए पढ़ा था कि मेरा एक स्टूडेंट था तो उसको पता नहीं था, मेरे पास आ गया तो उसके ना काफी ज्यादा बुरे रिव्यूज थे। ठीक है, मतलब एक नहीं थे, काफी ज्यादा। मैं कहा, क्या बेच रहा है, तो कहते सर ये बेचे है तो ये रिव्यूज नहीं जा रहे, तो उसको मैंने बता दिया था ये ऑप्शन का कि यहाँ से ऑन ऑफ हो जाती है, तो बड़ा खुश हो रहा था। तो फिर वो बेचते ही वो इस तरह की चीजें था कि उसको बाद में गाली पड़ती थी। तो ये जो है ना, ये आप देख लीजिएगा, अच्छी चीजें बेचे, बाय द वे उसको ऑफ करने की जरूरत नहीं है आपको। हु कैन पोस्ट इट, यू आर टैग्ड ऑन योर पेज, ऑफ कोर्स इट्स मी, ओनली मी। रिव्यू पोस्ट, ऑफ कोर्स मैं रिव्यू करूंगा,
अगर वो मेरे पेज पे अपीयर होनी है, और रिव्यू पे भी करूंगा अगर वो टैग में अपीयर हो रही है। यस, ओनली मी, ओनली मी, ओनली मी, और सबको ऑन कर दे। ये वो बेसिक बेसिक सेटिंग है जो आप अपने पेजेस में नहीं करते, आपको बाद में पता लगता है आपका हुआ गया। ठीक है, अब मैं आपके पेज पे आके पोस्ट कर दूं, बहुत ही बुरी प्रोडक्ट दी है आयशा स्मार्ट ने, अब वो उसका ऑफिशियल पेज है यार, 7,000 फॉलोअर है, मैंने तो अलाउ किया, और सभी के पब्लिक पेज है ना। आपको एक सेटिंग का नहीं पता, उससे आपका इम्पैक्ट क्या पड़ा, आपका जितना भी फेसबुक की एड कैंपेन चल रही है सारे का सारा कस्टमर रिवर्स हो रहा है। ठीक है, और मैं भी आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अच्छा, ये चीज क्लियर है? अच्छा, पब्लिक पोस्ट, पब्लिक पोस्ट इज एन अदर ऑप्शन। पब्लिक पोस्ट में वो कहता है, जैसे जब हम पेज सेटिंग कर रहे हैं, पेज होगा तो उसकी सेटिंग होगी, तो पहले पेज क्रिएट करोगे तो सेटिंग में देखेंगे, अगर क्रिएटेड है तो उसकी सेटिंग्स आप देख सकते हो। ओके, शो मोस्ट रेलिवेंट कमेंट्स फर्स्ट, ऑफ कोर्स ऑन रहेगा। ये है बड़ा बेस्ट पार्ट, कंटेंट मॉडरेशन। पहला पार्ट क्या है? प्रोफेनिटी फिल्टर। तो इसको क्या करते हैं आप? प्रोफेनिटी फिल्टर्स का मतलब है जितनी भी अब्यूसिव लैंग्वेजेस हैं, ऑफेंसिव वर्ड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली, पर सर वो तो इंग्लिश में है, ऐसा ही है ना, अब्यूसिव लैंग्वेजेस तो उस तरह यूज किया जा सकता है। तो यहाँ वो कहता है कि हिडन कमेंट्स कंटेनिंग सर्टेन वर्ड्स कैन आल्सो बी बैंड। समझ आई है? कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ स्कैम, फ्रॉड, तो क्या होगा? मजे की चीज क्या है? कहता है विजिबल, रिमेन विजिबल टू द पीपल हु रोट देम एंड देयर फ्रेंड्स। जबकि वो कह रहा है, आसिम दिखा रहा है ये चक्कर, ठंडी मैंने पूरी करके कहता है हाँ बड़ा अच्छा किया, उसको दिख रहे हैं, बट फॉर एवरीवन एल्स दे आर नो लॉन्गर विजिबल। किसी और के लिए विजिबल नहीं है। ये होता हम करते क्यों है? देखिए, हम इसलिए करते हैं, समटाइम एक बुरा कमेंट एक ऐड के नीचे बना क्या होता है, आप सबसे पहले ऐड देखते हैं, फौरन की कमेंट देखते हैं। आप कभी की वीडियो भी देखे तो आप कमेंट देखते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। वो कहता है, इसे दिखता है बहुत ही फारी फ्रॉड की बकवास की, दो क्लिक ओके ना। ठीक है, तो पहली चीज तो ये मेक श्योर करें कि ये कमेंट ना हो। अब मैडम सपोर्ट मेरे बंदे बैठे होते हैं, वो हमेशा सबसे पहले आके काम ये करते हैं, एड रेलिवेंसी के स्कोर को बेहतर करना, बुरे कमेंट उड़ाओ। ठीक है, उड़ाने से पहले रात को तो आप ऑनलाइन नहीं बैठे, अब रात के 2 बजे उसको ख्वाब आया है, उसने ऐसे समटाइम लिया इससे होता है, वो गुस्सा इस पे निकाल रहा होता है कि प्रोडक्ट सेम होती है ना, व्हाइट लेबल है ना, प्राइवेट लेबल नहीं है, व्हाइट लेबल है, इट्स द सेम प्रोडक्ट। कहता है, ये फुट मसाजर वाला यही था, आ जा। तो वो फिर टैग करके जो शुरू हुआ होता है, उससे देखिए उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मैं अक्सर कहता हूँ, आप यकीन माने, एक प्रोडक्ट थी मेरी, उसकी सीपीआर आ रही, अच्छी वाली सीपीआर जा रही है 200-250 रुपए की, हमें समझ नहीं आ रही कि वो 500 पर क्यों चली, बट इनिशिएट चेकआउट हो रहे थे, लैंडिंग पेजेस व्यूज आ रहे थे, इनिशिएट चेकआउट नहीं हो रहे थे, समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, एड कैंपेन वो, सर एड आपके सेट। उसने आके बताया मुझे, मेरे सारा मेरा जो है एम्प्लॉय, उसने कहा कि सर ये देखिए, हमने देखा, नहीं फोकस ही नहीं किया, उसके लैंडिंग पेज के रिव्यू के अंदर उसने उल्टी चीज डाली हुई थी। ठीक है, गलत पिक्चर डाल के कि बहुत ही पैथेटिक प्रोडक्ट है, ये है वो है, तो उस एक रिव्यू से मेरा मेजॉरिटी डिसीजन पावर कस्टमर की मुश्किल होगी ना, चेकआउट के बटन पे क्लिक करने की। अब वो कंफ्यूज है कि मैं इससे बाय करूं ये ना करूं, जो कर रहा है बड़ा झगड़े वाला बंदा है। ठीक है, मुझे डाउट क्लियर है। तो ये इसका बहुत ग्रेटर इम्पैक्ट होता है, और इस चीज को हमेशा हमने रखा हुआ है। जिस तरह मैंने कुछ कमेंट्स की लिस्ट बनाई हुई थी, वैसे ये सारे जो है रॉन्ग कमेंट्स, ये देख रहे हैं, फेक को मैंने गलत स्पेलिंग में भी लिख दिया, घटिया, बकवास, फ्रॉड, फ्रॉड को मैंने ओ के साथ भी लिख दिया। ठीक है, तो इनके साथ भी शेयर कर देता हूँ मैं तो। तो ये जो है, ये फाइल जो है, ये नॉट इफेक्टिव डोंट बाय, फ्रॉड है, फ्रॉड को हमने ऐसे लिख दिया। जो लफ्ज आ रहा था हमारे पास नीचे कमेंट सेक्शन में, वो हम डालते गए, लो बच्चों आ खरीदे। ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ऑल अराउंड पाकिस्तान। ठीक है, एंड आप यकीन माने, समटाइम आपने बेची भी नहीं होती और कमेंट आ जाता है, और मैं कहता मैं तो टेस्टिंग कर रहा था। अब टेस्टिंग में कैसे? टेस्टिंग में तो आपने डिस्पैच भी नहीं किया, आप तो टेस्ट कर रहे हो, कमेंट आ जाएगा, ये क्या है? तो वहां तो बंदा एक मेरा स्टूडेंट था, वो रिप्लाई करके प्रॉपर लगा हुआ उसके साथ। तो मुझे इसकी ऐड कैसे दिख रही है, क्योंकि आई नो, हाँ जिस तरह आप लोग ब्रांड लेके मेरे पास आओगे, मुझे बताइए उस बंदे उसका ब्रांड है, ये उसका ब्रांड है, प्रॉपर उससे बहस कर रहा है, आपने मेरे से नहीं खरीदी, आप मुझे गालियां दे रहे हैं। मैंने उसको कहा है कि ऐसे काम कभी भी नहीं करने, कस्टमर को हमेशा डीएम करो, ऐसे कहो कि दिस इज माय ब्रांड, आप प्लीज अपना सीएम चेक करें, मेरे ब्रांड से आपने बाय नहीं किया। ठीक है,
प्लीज यहाँ आप कमेंट पास ना करें। अगर आपको कोई अच्छी चीज चाहिए तो मैं आपको मेरी चीज ट्राई करें, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप हमेशा इस चीज को अवॉइड करें अगर आपको लग रहा है कि वो गलत वर्ड है। तो ये सारे वर्ड्स अगर आप चाहो तो आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। और इधर लाके आप कॉपी यहाँ आके आपने पेस्ट कर दिया, एंटर मार दिया, सारे वर्ड्स आ गए। इवन तो इसके अंदर आप इमोजी भी ऐड कर सकते हो, गुस्से वाले, ठीक है। तो ये जो है भैया मैं मजाक नहीं कर रहा, लगता मजाक है वैसे। ये जो है ये आपकी बड़ी सेल्स बचाएगा, ठीक है। तो ये सेव कर दिया, ठीक है। सो ये आपके वर्ड्स भी आ गए और आपका प्रोफेनिटी फिल्टर भी ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ आ गया नीचे कंट्री रिस्ट्रिक्शन। बाय द वे कोई कंट्री रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, पर अब मैं बेच रहा हूँ वर्साचे के बैग्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यूएसए नहीं, ओनली शो टू पाकिस्तान, ओनली शो टू सर्टेन कंट्री, दैट इज, मैं सबको एक्सक्लूड क्यों करूं, मैं सबको एक्सक्लूड कर दिया। सर बैन फिर भी आते हैं भाई, ये नहीं कि बैन अब नहीं आएंगे, पर बात यह है कि आपकी मेजोरिटी बैन खत्म हो जाए। मिनोरिटी बैन जो विद इन द जो कम्युनिटी पाकिस्तान में बैठी है उनकी, अब वो उनके अगेंस्ट आ जाएगी। क्लियर है। अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट, वैसे यहाँ तो सारा कुछ पब्लिक ही रहेगा, बट यूएसए में जिस तरह कैसीनोज अलाउ है लॉस वेगास वगैरह के अंदर, तो आप उधर 21 एंड ओवर में कैसीनोज की एड्स दिख रही होती हैं, इट्स टोटली लीगल इन वेगास, ठीक है। तो वो 21 एंड ओवर की एड्स चला रहे होते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि अंडर 19 या अंडर 18 नहीं है। क्लियर है। यार अच्छा यार, मेरी बात आ रही है ऑनलाइन, नेट तो ब्रेक नहीं हुआ बीच में। हेलो। आ रही है सर, आ रही है। ओके, गुड 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 इनफ। अच्छा जी। अच्छा ये चीज क्लियर है यार। कंटेंट मॉडरेशन, प्रोफेनिटी फिल्टर्स, कंट्री रिस्ट्रिक्शन, एज रिस्ट्रिक्शन, डन। हम्म। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज ब्लॉकिंग। यहाँ आपके ब्लॉग्स, यूजर्स, एप्स और पेजेस आएंगे। यहाँ वो यूजर्स और एप्स और पेजेस आएंगे जो आपने एज अ पेज ब्लॉक की, नॉट एज अ प्रोफाइल। अच्छा सर, जिस बंदे या पेज को मैं एज अ पेज ब्लॉक कर दूंगा, क्या वो मेरी पब्लिक एड भी नहीं देख सकता? यस। आपके पेज की साथ हर एक चीज लिंक्ड उसको नहीं दिखने वाली, ना पेज, ना पोस्ट, ना एड, उस आइडेंटिटी को उसका ऐड नहीं दिखे। क्लियर। और ये तो फिर फेसबुक सर की हम सेटिंग के अंदर। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और पहले हम एड्स लाइब्रेरी में देख लें कौन कौन बेच रहा है और फिर सारे पेजेस को हम यहाँ पे आके ब्लॉक कर दें। हाँ यार, बट कितनों को करेगा यार, ये बात भी तो है ना। हाँ, तूने मेजर ब्रांड किसी मेजर की जो चीज चोरी की है तो उसको कर दे, ठीक है। बट कितनों को करेगा, ठीक है। और दूसरा तो लगा लेता है। क्लियर है। अच्छा, स्टोरीज अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक स्टोरी, बिल्कुल ठीक है। लेट देम अलाउ, लेट देम शेयर, एज लॉन्ग एज दे शेयर, एज लॉन्ग एज मेरी पब्लिक फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। बट एज लॉन्ग एज वो शेयर करके गालियां ना दे रहे हो, फिर ठीक है, वरना ये ठीक है। अच्छा, रील्स हु कैन सी द पब्लिक, ठीक है। रिएक्शन प्रेफरेंसेस, अच्छा यहाँ आप ये क्लिक करेंगे तो आपके रिएक्शन जो है वो गायब हो जाएंगे। अगर तो फिर ज्यादा एंग्री रिएक्शन है तो गायब कर दो। अगर लव रिएक्शन है और वाउस लाइक्स रिएक्शन तो रहने दो। सेम ऑन टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, वो भी काउंट, वो गायब हो जाएंगे, और ये न्यूज फीड पेजेस और ग्रुप से भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो मैं अक्सर कहता हूँ इसकी जरूरत नहीं है, बट मजे की चीज आपने देखी है, फेसबुक आपकी पोस्ट पे एक एक चीज का आपको कंट्रोल दिया है, एक एक चीज, एक एक सेगमेंट का, ऑन योर पब्लिक एड, ठीक है। आप हर चीज को कंट्रोल कर, एंड इट हेल्प यू ऑन सेल। जो मैंने आपको बताया, ऑलरेडी बता दिया, मैंने आपको बताया कि आपके पेज पे पोस्ट नहीं कर सकता, अब आपके पेज पे कोई गलत कमेंट नहीं कर सकता। अब इस सेटिंग के बाद आपके पेज के ऊपर कोई शेयरिंग नहीं करेगा, रिव्यूज नहीं डालेगा। तो इन सब सेटिंग्स के बाद ये सब चीजें पॉसिबल है। इसलिए इस टॉपिक मुझे ना चाहते पढ़ाना पड़ा, ठीक है। अच्छा जी।
ये प्राइवेसी वाला टैब क्लियर है? ओके। अच्छा यार, वापस आते हैं। रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई? होगी? क्या बात है, इतनी जल्दी! मैं कहता ना, संडे में कुछ कितने अल्फाबेट्स का फर्क था? और उससे फर्क नहीं पड़ता। ये देखो यार, समटाइम्स जो है ना, आपका एक दो वर्ड का फर्क हो तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ट्राई करने में कोई मसला नहीं। अपलोड कर लो, अगर तो हो जाती है जबरदस्त है, नहीं तो फिर एक ही तरीका है। अच्छा यार, कहाँ से कर रहे हो? लॉगिन तो लॉगिन हो जाना चाहिए अगर उसमें कोड आ रहा है तो। ओके ओके, ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं, मैं उसको कर लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ यार वापस। अगला टैब क्या है? न्यू पेजेस एक्सपीरियंस का। इस पे क्लिक करेंगे और अब ये नई सेटिंग्स होगी। ज्यादा सेटिंग्स नहीं बताऊंगा मैं, दो तीन मेजर सेटिंग्स हैं। सबसे पहले है पेज एक्सेस सेटिंग। सबसे पहले पीपल विद फेसबुक एक्सेस, ये कौन सा बंदा आएगा? एडमिन, जिसने ये पेज क्रिएट अभी इस तरह आप लोगों ने क्रिएट या नहीं किया, अगर जाके करो। तो पीपल विद द मेन एक्सेस वो बंदा आएगा। यहाँ अगर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँ, नेक्स्ट करूँ, और मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ आयशा, अभी फिलहाल कोई भी हम आयशा ऐड कर लें। ये है, तो यहाँ आगे कह रहे हैं अलाउ दिस पीपल टू हैव अ फुल कंट्रोल, तो मैं क्लिक करता हूँ और मैं गिव एक्सेस करता हूँ। पासवर्ड जैसे ही अपनी प्रोफाइल का, हाँ, बट उसको पूरी एक्सेस देने की आपको जरूरत नहीं है एडमिन की। यहाँ तो मैं फिलहाल एज बैकअप एडमिन ऐड कर, बैकअप एडमिन आप किसी को भी ऐड कर लें, अपने किसी भाई दोस्त को, ठीक है, अपने किसी सेकंड प्रोफाइल को। अच्छा, अब यहाँ जो है पीपल विद टास्क, उसके अंदर आप ऐड करें अगर आपने किसी को एज एन एम्प्लॉय रखना। तो यहाँ मैं आगे लिख लेता हूँ आयशा अगेन, ठीक है। तो आयशा मैंने ऐड कर लिया और मैंने इन सारे टैब्स को ऑन कर दिया। जस्ट कंटेंट वाले को ऑन किया, मैसेजेस कॉल्स कर ले, कम्युनिटी एक्टिविटी कर ले, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ये भी कर ले, फर्क नहीं पड़ता। गिव एक्सेस, और यहाँ मैंने अपना पासवर्ड डाला, तो क्या होगा? आयशा को एक्सेस चली जाएगी। एक एडमिन एक्सेस है और एक क्या है? एम्प्लॉय एक्सेस या स्पेसिफिक एक्सेस। उसके बाद क्या होगा? ये जो पेज है खूबी, ये उसकी प्रोफाइल में भी, इसको भी दिखने लग जाए, क्योंकि हमने शेयर कर दिया ना, जस्ट लाइक हम कोई चीज शेयर करते हैं। अब वो भी इस पेज के रिप्लाईज कर सकती है, पर स्पेसिफिक टास्क वाला बंदा ना तो आपका फेसबुक का यूजर नेम चेंज कर सकता है, ना नाम चेंज कर सकता है, ना वो पेज डिलीट कर सकता है, ना वो डीएक्टिवेट कर सकता है, ना वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में भी लिंक करूंगा, ना वो उसको लिंक और डी लिंक कर सकता है। क्लियर? तो ये सारे काम वो नहीं कर, ये सिर्फ एडमिन वाला कर सकता है। आपको पासवर्ड देने की जरूरत ही नहीं है, आपको मैंने नोटिफिकेशन भेजी है, अभी मैं आशा भी आपको ऐड करूंगा, आपकी प्रोफाइल में एक खूबी का पेज शेयर हो जाएगा, वही मैं तेरी पासवर्ड। और जब भी मैंने रिमूव करना है तो मैं इधर आऊंगा और यहाँ से आके रिमूव एक्सेस कर दूँ। आपको ऐड ऑन एंड ऑफ मैं यहाँ से कर, आपके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा यार, ये तो बड़ा बेसिक था, पर मैं अभी इसके बाद इसमें एक चीज ऐड ऑन कर दूं। आपने तब तक किसी को एडमिन बनाया हुआ जब तक आप अकेले एडमिन है, और कम्युनिटी मैनेजर के अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तब तक तो एडमिन बनाना अक्लमंदी नहीं है। अगर तो आपका पेज अच्छा है तो वो उसको क्लेम कर सकता है। मतलब मैं बताता हूँ, एक तो एक लेवल हो गया, ये इसको हम लेवल 2 कह ले, इसको हम लेवल 1 कह ले। इनके ऊपर भी एक लेवल होता है विच इज कम्युनिटी मैनेजर, जिसको हम लेवल 0 कह ले। जो पेज, अगर तो ये पेज कम्युनिटी के अंदर
क्लेम हुआ हुआ है। मैं अभी इसके ऊपर डिबेट नहीं करूंगा। अभी आपने जस्ट लेवल 1 और लेवल 2 को समझना था, आप लोगों ने समझ लिया। बट ये आने वाले सेशन में डिबेट करूंगा। कम्युनिटी मैनेजर के अंदर, बिजनेस मैनेजर के अंदर अगर आपका पेज क्लेम हो गया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? अब उसके 10 एडमिन भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, वो सबको उड़ा देगा। ठीक है, और वो पेज सिर्फ उसका है। सर मैं तो एडमिन हूँ, एडमिन, मैं इस बिल्डिंग का एडमिन बन जू तो इस बिल्डिंग को ऑन भी सिर्फ जवाब करता हूँ, ऑनर तो वो, मैं तो इधर का कंट्रोलर हूँ। मेन सुपरवाइजर से कहना चल इधर जा, चल तू ऊपर जा यार, तुम एक काम करो, फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, तुम थर्ड फ्लोर पे जाओ, हमारी ड्यूटी कल से वहां है। द थिंग हियर इज कि क्लेमिंग एंड एडमिन कंट्रोलरशिप इज डिफरेंट। तो सर हम क्या अपने पेजेस को क्रिएट करके क्लेम करेंगे? यस, यू गाइस डू इट। और मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस मैनेजर में इन्हें क्लेम कैसे करना है। हाँ सर, वो दिखता कैसा है? हमारे मेरे काफी दोस्त हैं जिनके काफी अच्छी ट्रैवल एंड टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज हैं, और जब मैं उनके पेजेस कुछ ऐसे थे जो किसी एजेंसीज ने क्लेम कर लिए अपने बिजनेस मैनेजर में, तो वो आज भी उस पेज, अब यहाँ देखें, इसकी स्पेसिफिक टास्क इसका है क्या? इस बिजनेस का कोई एडमिन है? नहीं। बट इस बिजनेस अकाउंट का एक एक मैजिक बीएम के नाम से बीएम है, इसका एक स्पेसिफिक टास्क वाला बंदा जरूर है, इसका एडमिन कोई भी नहीं है। मैं चाहूँ इसको भी निकाल दूं, इसका मतलब एक बिग अथॉरिटी है above admin, which is itself PM, business manager level 0। ठीक है, क्लियर है? हाँ, हाँ, मोर लाइकली ये ऑनर खुद होता है जो अपने बिजनेस मैनेजर में पेज को क्लेम कर रहा है। इसके बाद एक बारी बिजनेस मैनेजर में एक पेज क्लेम हो गया, वो किसी और बिजनेस मैनेजर में क्लेम नहीं होगा जब तक पिछला बिजनेस मैनेजर उसको रिलीज नहीं करेगा। क्लियर है? एक पेज के मल्टीपल एडमिन हो सकते हैं, पर बिजनेस मैनेजर हमेशा एक ही होगा जिसने इसको क्लेम किया। ठीक है? बिजनेस मैनेजर से मुराद है जो आपका एड्स अकाउंट है? नहीं, बीएम के अंदर आता है एड अकाउंट। एड अकाउंट भी बीएम का पार्ट है। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे बीएम क्या है, बीएम काम कैसे करता है, बीएम किस तरह मैनेज करता है। बट यहाँ तक चीज क्लियर है? सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इसके ना, एक दफा आप एक्सप्लेन एक और दफा कर सकते हैं? हाँ हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर, ठीक है। पहली चीज तो ये है, अच्छा ये पहले तो मुझे ये बताओ, मैं बड़ा आपको मैं थोड़ा सा ना एडवांस पढ़ाता हूँ। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं थोड़ा इसको ले रख लूँ, थोड़ा ले टर्म में यूज कर लूंगा, मतलब ज्यादा एडवांस नहीं बताऊंगा। नहीं सर, मेरी आप सही कोशिश बता होती रहे है हैं, मैं बहुत थोड़ा सही बता डेप्थ रहे में पढ़ाऊं। बट कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना, कि चीजों को समझना। मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हैं। थैंक यू वेरी मच। पीपल विथ फेसबुक एक्ट, अपनी, यार बस मेरा टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं जवाब। ठीक है, तो उस वजह से मैं कह लेता हूँ, पीपल विथ फेसबुक एक्सेस जो है वो क्या है? वो मेन एडमिन है। ठीक है, और आपके लिए इस बिल्डिंग का कंट्रोलर। ठीक है, और मेरे अंडर कुछ काम है, मैंने कुछ स्टाफ रख लिया, वो स्पेसिफिक एक्सेस है। वो लोग कुछ इस रूम को मैनेज कर लें, वो वाले रूम को मैनेज कर लें, या सामने वाले रूम को मैनेज कर लें। क्लियर है? देन वी हैव बीएम। इस बिल्डिंग का कोई ऑनर भी तो है जिसको मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जवाब देने का। यहाँ तो मैं एडमिन और एम्प्लॉयज ही है ना, या मैं हूं या आप है, हमारे ऊपर भी तो होगा जो इस बिल्डिंग को ऑन करता है, राइट? तो वो ऑनर है। हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्डिंग ऑनर जितने मर्जी एडमिन रख ले और जिसको मर्जी निकाल दे, ऐसे ही है ना? और वो बंदा चाहे तो वो एम्प्लॉयज को भी निकाल दे। इट मेक सेंस? इस तरह रेस्टोरेंट में यार एक मैनेजर होता है, उसके पास फ्रंट स्टाफ होता है, किचन का स्टाफ किचन वाले शेफ के पास होता है। बट कभी भी जो ऑनर होता है वो खुद आके खाना नहीं बना रहा होता, या वो खुद आके फ्रंट स्टाफ को डील नहीं कर रहा होता। ठीक है,
एडमिन की एक्सटेंड तक सिर्फ एडमिन एक मेन कंट्रोलर है पेज का, जो आप है, जो फिलहाल आप ही होते हैं। अच्छा सर, मैं एडमिन और बीएम में खुद हो सकता हूँ, आप दोनों भी हो सकते हैं। यू आर द एडमिन एंड यू आर द बिजनेस मैनेजर कंट्रोलर, ठीक है। बट एक बिजनेस मैनेजर कंट्रोलर एक बंदा ही होता है, वो दो नहीं हो सकते। देयर कैन बी मल्टीपल एडमिन एज वेल, पर बिजनेस मैनेजर एक, ठीक है। अब समझ में आती है। हमने अभी बाय डिफॉल्ट जब आप पेज करेंगे तो आप क्या है, एडमिन। आप किसको ऐड कर सकते हैं, स्पेसिफिक टास्क वाले को। पर आप अभी बिजनेस मैनेजर में आपने अपना पेज क्लेम नहीं किया। ये एक बिल्कुल न्यू पेज है, मैं आपके सामने भी लोड कर रहा हूँ, जो हमने अभी बनाया है। बाय डिफॉल्ट इसका मैं क्या था, एडमिन। मैंने अभी अपने अंडर एम्प्लॉय नहीं रखा, और मेरे ऊपर कभी कोई ऑनर भी नहीं, ठीक है। बट जब ऑनर आ गया तो वो मुझे भी निकाल सकता है, अनटिल अनलेस मैं खुद नहीं। इसलिए फर्स्ट अप्रोच होती है, जब भी आप एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें, आप पेज क्रिएट करें, तो उसको अपने बिजनेस मैनेजर में क्लेम करें, ताकि कोई एजेंसी आपके पेज को क्लेम कर ले। मे भी एजेंसी की नीयत अच्छी हो, इंटेंशन अच्छी हो, पर कल को एजेंसी बंद हो जाती है, आप ढूंढते फिरते हैं वो किधर गया। और जिस तरह उसका जो पेज था, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, वो लाहौर में बड़ी अच्छी ये टूर एंड ट्रेवलिज्म एजेंसी चला रहा है, ठीक है। और उसके पेज के ऊपर कम से कम 50,000 फॉलोअर्स है, और उसका वही डाटा उसकी वर्थ है, उसके लिए वर्थ है, उसका सारा कस्टमर बेस है। वो अपना पेज चेंज नहीं कर सकता। उसने 2-3 बार सपोर्ट से बात भी की, बट वो पेज किसी एजेंसी के बीएम में क्लेम, ठीक है, तो वो नहीं निकला। हाँ, एजेंसी का बंदा था ना, किसी ने बना दिया, उसने क्लेम कर लिया, वो बंदा भी निकल गया, बंदा कहाँ गया कौन जाने, रिकॉर्ड में नहीं आ रहा ना, ठीक है। ये चीज क्लियर है। जो, अच्छा ये कंडीशन है ना, जो इस पेज का एडमिन है वही इसका बिजनेस मैनेजर में आएगा, ऑनर होगा। आप और मैं इस पेज के एडमिन है, तो हम में से कोई एक बन सकता है, और जो पहले बन गया, पेज की ऑनरशिप उसके वजह से आके लग रहा है, पानी भी लेके आना, ठीक है, उसकी ऑनरशिप भी उसी के पास। ये करेंगे ना, तो हाँ, यस, ऑनरशिप सिर्फ एडमिन क्लेम कर सकता है, दैट्स ट्रू। स्पेसिफिक टास्क वाला बंदा भी एडमिन ऑनरशिप क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज वी हैव गिवन देम एन एडमिन एक्सेस। वो एडमिन की एक्सेस दी उसको, जब बाद ने मुझे दे दी, आप मेरे भी हाँ पे मेरा पेज रन करें। मेरी भी नीयत अच्छी है, मैंने भी कोई ऐसा नहीं किया, बट मुझसे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो क्लेम हो गया एड्स लगाने के लिए। अब उसका पेज चल रहा है, उसका ब्रांड चल रहा है, कल को मुझसे वो ऑपरेशन कट ऑफ कर देता, मैं भी कहता हूँ यार ठीक है। वो भी एडमिन था, बाई चांस उसकी भी एड्स चल रही थी, उसे भी फर्क नहीं पड़ रहा था। साल 1.5 साल बाद जाके पता लगा कि यार मेरा तो पेज ही क्लेम किसी और के बीएम में है। मैं तो एज एन एडमिन एड्स तो लगा सकता हूँ, बट कुछ चीजें आ जाती हैं फिर, डिटेल एड्स, एडवांस कन्वर्जन एड्स जो हमने रन करनी है, ठीक है। शॉपिंग, फेसबुक स्टोर, इंस्टा शॉप, पिक्सल, वो डायरेक्ट आप लिंक नहीं कर पाते जब तक आपका पेज क्लेम ना हो। ओके, अच्छा, हाँ जी, क्लियर है ऑनलाइन गाइस। जी सर, क्लियर है। जी जी क्लियर है। क्लियर है। चलो, अब तो कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगी ना किसी को। हाँ, नहीं सर, कोई नहीं है कंफ्यूजन। अच्छा यार, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, यहाँ वो एक्शंस आएंगे जो बेसिकली आपके पास, आपको लग रहा होगा, थैंक यू, जिस तरह आप कह लो कि एक्सक्यूज मी। जी जी, सर ये क्लेम कैसे करेंगे? बताऊंगा ना आगे, वो तो मैंने अच्छा, आगे बता अभी दिया। आप बताएंगे, सही मैं है। जस्ट अभी, क्योंकि टॉपिक था तो मैंने इसमें आपको ये चीज स्किप करना नहीं चाहता था, जी, ओके सर। ठीक है। जी जी। अच्छा यार, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, आपके बेसिकली वो स्पेसिफिक टास्क वाले लोग क्या एक्शन ले रहे हैं, मतलब
जवाद आके नंबर चेंज कर रहा है, व्हाट्सएप रिमूव कर रहा है, नया ऐड कर रहा है। तो जवाद जो भी मेरे पेज के ऊपर कर रहा है, पर सर वो तो आप पहले भी देख रहे थे ना, वो मैं देख रहा था कि वो आउटसाइड द पेज क्या कर रहा है, इनसाइड द पेज क्या हो रहा है। इनसाइड द पेज और आउटसाइड द पेज फर्क है ना, इसके नंबर चेंज करना, वेबसाइट चेंज करना, वो काम करना, फर्क है। And आप मेरा यूजर नेम चेंज कर रहा है, तो वो ये क्या कर रहा है यार, आयशा क्या कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था, मैं चेंज कर रहा हूँ। तो पूछ लो, ठीक है। तो जो भी पर्सनल एक्टिविटीज आपको पता लग जाएगा कि यार किसने मेरे पेज के अंदर क्या चेंजेस की, ठीक है। पेज स्टेटस, पेज हैज नो इश्यूज। अच्छा यार इधर ये स्टैंडर्ड वॉयलेशन जो है आपके पेज की, आपके पेज ने में तो कोई वॉयलेशन तो नहीं की, क्लियर। और अगर अब ये कौन सी वॉयलेशन है, ये वही वॉयलेशन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड वॉयलेशन, कि स्किन से रिलेटेड कोई चीज लगा दी, कोई गन से, कोई ब्लड बाथ, कोई इस तरह की चीज लगा दी आपने, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार ये वॉयलेशन आ गई है, तो ये वो आइटम्स है, ठीक है। तो अभी पेज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप देख सकते हैं पेज है नो इशू, पेज इज ग्रीन, गुड टू गो, पेज रिकमेंडेशन में भी पेज रिकमेंडेबल है, एंड सो ऑन, इट्स गुड इनफ। दैट्स इट। एडवांस मैसेजिंग और इश्यूज और इलेक्ट्रिकल, इसकी हमें जरूरत नहीं है, वैसे भी हमने कंपेनी करनी लगानी नहीं है। वापिस आ जाओ अपनी सेटिंग पे, तो हमारा जो है एक हमने ये वाला टैग भी क्लियर कर लिया, ठीक है, प्राइवेसी और न्यू पेजेस एक्सपीरियंस वाला क्लियर है। इन दोनों टैब्स में किसी को मसला हो, नो एनीवन, सर, कोई मसला नहीं है। ओके। अच्छा यार, थर्ड वन इज नोटिफिकेशन टैब्स। बाय डिफॉल्ट आपकी काफी नोटिफिकेशन ऑन होती हैं, हमें किसी को ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आ, आपने यहाँ लिंक्ड अकाउंट्स में आ जाना, किसमें, कि यहाँ ना आपके पास दो पेजेस आ रहे हैं, एक आ रहा है इंस्टा और एक आ रहा है ये वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है जो आपके बिजनेस का है। अक्सर हमें कैसे करना है, देखें, आप सबके पास एक पेयर सिम होगी, आप नहीं है तो आप अपने नाम पे शिनाख्ती कार्ड पे ले लें, उसको आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप होती है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में, आप इंस्टॉल करें, उसके ऊपर अपना बिजनेस ऐप व्हाट्सएप स्टोर नंबर बना बना लें, और उसको इधर आके आप लिंक कर दें। रीजन, आप अपना पर्सनल डीपी वाला नंबर कस्टमर सेंटर में नहीं दे सकते, क्योंकि जब आपका एड्स का फ्लो बढ़ेगा, आपको दिन में 100 150 मैसेजेस आएंगे, तो आपके ऑर्डर्स और आपकी पर्सनल चैट्स आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे, ठीक है। और ना कस्टमर ट्रस्ट करता है ऐसे व्हाट्सएप के ऊपर जहां लोगों की जगह आपकी खूबसूरत डीपी लगी है, ठीक है, क्योंकि क्या पता नहीं कौन है, क्या बेच रहा है, भला। तो इससे बजाय लिखा हो आगे ब्रांड का नाम scooby.tk, तो ट्रस्ट भी कर लेते। इस तरह हम कभी किसी को मैसेज करें तो हम व्हाट्सएप बिजनेस पे ट्रस्ट करते हैं मोर देन एक सिंपल चैट, ठीक है। तो एक तो वो आप लिंक कर लेंगे, आई बिलीव इट्स वेरी इजी, ऑल यू नीड इज नंबर और ऑल यू नीड इज एन ऐप, और उस ऐप के अंदर सारा कुछ मेंशन। बट ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, ये आपने क्रिएट करना है मोबाइल के थ्रू, ट्राई कीजिएगा इसको लैपटॉप के थ्रू मत क्रिएट कीजिएगा, मोर लाइकली ये भी रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। मैंने मतलब बग आ जाता है, एक बड़ा अजीब सा बग है कि वो क्रिएट नहीं करने देता, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, मतलब ऐप तो इंस्टाग्राम की आप सबके पास होगी ना, ठीक है, तभी मेरे पास बैठे हुई कि मेरी ज्यादा एड्स इंस्टा पे चल रही होती है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी। इसके ऊपर आके आपने इधर आके ये डॉट्स पे क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक किया, आई बिलीव एक्सक्यूज यहाँ मी सबको, जी 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 जी, सर, आपने अभी बताया कि जो व्हाट्सएप है ये हम अलग नंबर खरीद के उसके ऊपर रजिस्टर करवाएं, बेहतर है नंबर, नया नंबर यूज करो, बिल्कुल। अपना पर्सनल नंबर इस्तेमाल नहीं करें। नहीं ऑफ कोर्स यार, वो आप अपने मेन नंबर का मिक्स कस्टमर तो नहीं केयर करते, के लिए भी फिर आपके वही नंबर यूज कर सकते हो ना वही फिर। यूज होगा ना, आपकी कॉलिंग के लिए भी हम शॉपिफाई ऑर्डर्स के लिए भी वही नंबर यूज करेंगे ना। तो फिर एक आप ही अपने आपका सारा पर्सनल नंबर डेटा से कॉल रहेगा। तो नहीं करोगे,
फिर पर्सनल कॉल्स भी एक्सपेक्ट करो उसके ऊपर दिन रात। ठीक है, तो ओके सर। अब पॉइंट सिर्फ इतना सारा है। आज तो वो आप लिंक करेंगे। सेकंड काम क्या करेंगे आप? अमान, अमान, बात बात आ जा। अच्छा, द पॉइंट ये इज कि जो सेकंड चीज आपने करनी है वो ये है कि इंस्टाग्राम आपका जो है वो आपने मोबाइल के थ्रू क्रिएट करें। ठीक है, मोबाइल के थ्रू क्रिएट करते वक्त आपने मेक श्योर करें कि जस्ट आपने ब्रांड का यूजर नेम दें। ठीक है, और जो आपसे पूछेगा पर्सनल है या बिजनेस है, आपने बिजनेस सेलेक्ट करना है और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, दैट्स इट। उसके बाद उसी अकाउंट पे यहाँ आके आपने इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। बाकी सेटिंग हम यहीं से कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। अगर किसी को इसमें मसला आ रहा है और बता दूंगा, इट्स वेरी इजी यार। इट्स अ 2 मिनट प्रोसेस एक्चुअली। तो आप उसका यूजर नेम चेंज करो, डजेंट मैटर एट ऑल। जी, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये कर लोगे कि इसमें मुश्किल है? नहीं नहीं। अच्छा, मैंने अब इसमें एक मेथड बनाया हुआ है जो आप लोगों ने करना है। मेरा ये है मेथड कि एक मेल, यार जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, अस्सलाम वालेकुम, मैं कॉल में हूँ, क्लास में हूँ। गाइस, हम एक मेल बनाएंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले आपने काम करना है, एक एक मेल बनानी है। ठीक है, मैं कंट्रोल शिफ्ट एन कर लेता हूँ। एक सेकंड, मैं यहाँ आके, आप लोगों ने एक मेल बनानी है और इस मेल के ऊपर, अब ये वही मेल है जो आपकी ब्रांड की मेल है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इधर लाके लेट से आगे फॉर माई वर्क बिजनेस। ठीक है, मैं अभी जैसे आपको बता रहा हूँ, मेल सबको बनानी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। जी जी, फिर डोमेन भी हम लोग साथ ही ले लें? मैं बताने लगा हूँ यार, रुक जा सका 2 मिनट दे बस। ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ कुछ भी डाल लो। ठीक है, कुछ भी डाल लो यार, और एंड नॉट टू से नेक्स्ट, आपके पास इधर आ गया। अच्छा, उसने खुद ही रिकमेंड कर दिया स्कूबी पी के, जबरदस्त है। सर वरना शो आप नहीं हो अपना रही स्क्रीन। वही वही यूजर नेम, सॉरी मैं यहाँ आके स्क्रीन शेयर कर दूं, वरना आके आप अपनी वही जीमेल बनाओ जो आपकी यूजर नेम वाली है, या आप कोई ऑफिशियल भी अच्छा कीवर्ड यूज करो। ऐसा मत यूज करना 1992, बिकॉज अच्छा, मजे की वजह बात क्या है भाई, यही मेल मैं यूज कराऊंगा अब तुम्हारे शॉपिफाई में, यही मेल यूज करवाऊंगा मैं इंस्टा पे, यही होगी फेसबुक पे, यही होगी व्हाट्सएप पे, और यही यूज होगी ऑर्डर्स के लिए, और यही यूज करूंगा मैं डोमेन के लिए। वो छोड़ दो उसको, 2 मिनट के लिए छोड़ दो उसको, वो कभी भी डाउन हो सकती है, जानी वो कभी भी डाउन हो सकती है, वो सर्वर मेल है, वो जी मेल नहीं है। गूगल के सर्वर्स कभी डाउन नहीं होने वाले, हमारी जाती मेल हमेशा कभी ना कभी डाउन होगी। ठीक है, कोई सा बैकअप यूज करो, प्राइमरी नहीं। ठीक है, तो ये सारे काम मैं इससे क्यों करता हूँ? प्रोफेशनलिज्म। ये नहीं कि पापा की मेल पे मैंने डोमेन बाय की थी, मामा की डोमेन पे मैंने इंस्टाग्राम बनाया था, और अपनी मेल पे सर मैंने शॉपिफाई रजिस्टर किया। ठीक है, तो ये काम नहीं करना, तो यू नीड अ मेल फॉर इट। ठीक है, अदरवाइज आपकी, अगर आप अपनी पर्सनल मेल के ऊपर वो काम करते हैं, तो आपकी पर्सनल मेल का कुछ हाल, ऑर्डर्स इंशाल्लाह आपके अच्छे आए तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फिर आप ढूंढ लें अपनी पर्सनल मेल। समझ आ रही है? मतलब एक के बाद आपको एक ऑर्डर अगर इस तरह आ रहे हो, तो आपकी पर्सनल मेल तो गई। ठीक है, मैंने फिर बात कही है, गूगल की प्राइमरी मेल है, और जीमेल मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स के साथ एसोसिएटेड नहीं। ठीक है, क्लियर है? आपकी एक मेल यूज होगी
अब सर ये मेल पे मुझे नाम क्या लेना है? देखिए, GoDaddy, आई बिलीव सबको पता है इसका, मैं बता देता हूँ, इट्स अ गुड वेबसाइट फॉर डोमेन्स। नहीं तो होस्टर पीके फॉर पाकिस्तानी डोमेन्स, ठीक है भाई, ये मुझे चाहिए, ये मेरी असाइनमेंट है। आई एम गोइंग टू, आप लोग सेटअप, ये सारा कुछ अगले लेक्चर तक लिंक करके लाओगे आपस में एक दूसरे के साथ। अच्छा, अगर मैंने डोमेन ले ली स्कूबी, या कुछ भी नाम रख लो, ये मैं लेट से कहता हूँ फंकी शॉपी, कोई भी नाम रख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ आके सर्च करता हूँ, तो ये मेरे पास मजे की बात है अवेलेबल है, राइट, क्लियर है। अब अगर, क्योंकि यहाँ बड़े नाम अवेलेबल होते हैं, मैं फंकी मार्ट के नाम से देखूं तो मुझे शायद डोमेन ना मिल पाए, क्लियर है। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि .com वाले नाम हमेशा मुश्किल से मिलते। तो यार इसका पर्पज ये बिल्कुल नहीं है क्या कि भैया आप .com वाले नाम ही लेते हैं, आप .pk वाले नाम भी ले सकते हैं, समझ आ रही? क्योंकि भाई देखिए मेरी बात सुन, ये आप ये स्टैंडर्ड छोड़ दें कि यार मैं .com का नाम यूज कर रहा हूँ तो मेरा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है। कल को .com के ऊपर तो एक ही वेबसाइट बननी है ना, कल को यूएई में या यूएस में या यूके में लॉन्च करोगे तो वहां डोमेन नहीं चेंज करनी पड़ेगी। Amazon.com सिर्फ यूएस में चलता है, .uk .ae .de तो ये कोई वो ये बड़ी, मैं कहता हूँ कि जाहिलों वाली सेंस है कि आप कहेंगे सर .pk की मेरी मेजॉरिटी डोमेन्स .pk। फायदा आपको एक ये होता है .pk की डोमेन्स के अंदर कि आपको नाम छोटे मिल जाते एक्सटेंशन की वजह से। तो आप अगर यहाँ आके कोई भी नाम सर्च करें तो आपको, आप कोई भी नाम सर्च करें, ठीक है, कि आपको 3400 के अंदर 2 साल के लिए, यानी एक साल में बनते हैं 17, तो 2 years आर मोर देन एनफ टू एक्वायर अ नेम। तो आप यहाँ के कोई सर भी सर्च कर ले नाम। हाँ, सर जी, मैं कह रही हूँ हम शॉपिफाई से डायरेक्ट नहीं बाय कर सकते डोमेन? नहीं, मेरी रिकमेंडेशन की वजह एक ये नहीं होती कि जब शॉपिफाई गया तो वो डोमेन भी गई, मतलब आपने थोड़ी देर के लिए शॉपिफाई वो चेंज करना है ना, ठीक है, आपने शॉपिफाई ठीक चेंज है। करना है, आपको डीलिंग करना ठीक है पड़ेगा, ठीक आपने उसका बिल नहीं देना, आपने 25 में जाने हैं, तो वो डीलिंग नहीं होगी फिर वहां से, इसलिए उसको सेपरेट ही रखे तो बेहतर। अच्छा, ये कुकी मार्ट मिल गया, ठीक है, तो यहाँ बेशक मेरी तरफ से इसको मिल्की हब बना लो। यार मतलब यू फाइंड एनी नेम यू विल फाइंड इन .pk एक्सटेंशन, राइट। तो अगर तो नाम यहाँ समझ में नहीं आ रहा, मैं ये तो नहीं कहा कि .com में ना लो, लंबा नाम समझ में आता है यहाँ से ले लो, छोटा नाम चाहिए तो वहां से ले लो, क्लियर है। यहाँ एक साल के लिए आपको 1500 2000 में नाम मिल जाएगा, यहाँ लिखा आ रहा है 50 रुपये पर, ऐसा होता नहीं है बट हार्डली 1500 2000 की डोमेन मिल जाती है, राइट। सो जो भी आप नाम यहाँ डिसाइड करोगे, आप उसके ऊपर आके यहाँ क्या करो, उसकी पहले बनाओ एक मेल। अभी यहाँ नाम डिसाइड मैंने कर लिया पर मैंने डोमेन बाय नहीं की, मैंने क्या किया, यहाँ आके ईमेल बनाई, बनाने के फौरन बाद, रुको रुको सुन लो पहले, बनाने के फौरन बाद मैंने क्या किया, अब डोमेन बाय करूंगा और मुझसे जीमेल पूछेगा तो मैं कौन सी जीमेल दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं सबके साथ एक ही ईमेल को सिंक करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने ये बाय कर ली, अब वो नाम कुछ भी है यार खुदा के लिए, अब वो मैं इस पर डिबेट में नहीं जा रहा, वो वाइट लेबल है तो कुड बी एनीथिंग, वो प्राइवेट लेबल है तो वो जरा सोच के रख ले, ठीक है। अब क्या है, वो मेल आ गई मेरे पास, अब इसी मेल के ऊपर इंस्टाग्राम जो आपने साइन अप करना था, मैं इस फिलहाल यहाँ इंस्टाग्राम साइन अप लिख देता हूँ, पर यहाँ मैं करूंगा नहीं, ठीक है। इधर ही आके इसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर आके आप इसी मेल के साथ क्या कर लो, यहाँ से करना ना, समटाइम यहाँ से हो जाता है बट एरर दे देता है, इसलिए मैं कहता हूँ मोबाइल से कर ले। तो इधर ही आके वो ईमेल दे दो या नंबर दे दो और यहाँ आके साइन अप कर लो, ठीक है। अब जब, कि अभी आपको ये फॉर्म्स देने हैं मैंने शॉपिफाई के, तो शॉपिफाई जब हम बनाते हैं या आप अपने शॉपिफाई खुद बना रहे हैं, डजेंट मैटर, तो आपने शॉपिफाई भी, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम शॉपिफाई भी मेल से बनाते हैं, समझ आ रही? तो व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, आई एम इंटीग्रेटिंग एवरीथिंग विद दैट वन मेल, ताकि मुझे
मुझे ऑर्डर्स का रिस्पॉन्स देना है, मुझे मेरी अपनी बल चेक करना है, तो मैं अपनी पर्सनल ईमेल के साथ इंटीग्रेशन नहीं कर, नहीं समझी? नहीं ना? अच्छा। पहला काम क्या करना है? इट्स क्वाइट सिंपल, क्रिएट अ मेल। मेल किस चीज की? बिजनेस मेल बनानी है जो नाम अवेलेबल है, उसको देखते ही मेल लोगे ना, बस मेल ले लिया, नाम तो है नहीं, पहले नाम ढूंढो फिर मेल बनाओ। मेरी असाइनमेंट में सारा कुछ मैं बोल रहा हूँ ये लिखा हुआ है, और मेरी वीडियो जब असाइनमेंट देखोगे तो समझ आओगे। मेल ले ली, डोमेन ले ली, अब उसका इंस्टाग्राम तो बनाना है, क्योंकि अब तुम्हारे पास की मेन आइडेंटिटी है। यू ऑन द यू ऑन दैट नेम आइडेंटिटी, राइट? अब उसका इंस्टाग्राम बनाओ और उसका फेसबुक पेज। क्लियर? इसमें क्या मुश्किल है? इसका लिंक मैं बनाओ, और इट्स क्वाइट सिंपल। जस्ट आपने अभी शॉपिफाई का छोड़ दो, वो तो अगली चीज है, बात की बात है। अभी जस्ट हम यार नाम अक्वायर कर रहे हैं और हम आइडेंटिटीज अक्वायर कर रहे हैं यार, अपनी स्पेस ले रहे हैं। इसके ऊपर पोस्टिंग कैसे करनी है, क्या कंटेंट पोस्ट होना है, मैंने कौन सी एड पोस्ट करनी है, वो तो भी अगले आने वाले सेशन में है। और प्लेटफॉर्म होगा तो मैं कुछ लगवाऊंगा ना यार। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आपने मेरी हर असाइनमेंट में, अगली असाइनमेंट क्या पता उस पेज के ऊपर कंटेंट पोस्ट करना, पेज होगा तो मैं कंटेंट पोस्ट करवाऊंगा। ये आपको साथ करना पड़ेगा। यहाँ की तक किसी को कुछ सवाल है तो मुझसे पूछे। नहीं सर, हम्म। ऑल गुड। नहीं, वो कहते हैं, या तो बहुत सा समझा दिया है तो कुछ भी समझ में नहीं। अब वो बता दो क्या चीज है। नहीं सर, आगे। ये देखो नाम तो, चेक यहाँ आपको बता दूं, नेम जो है आपको चैट जीपीटी भी बता देता है, बड़े लोग बता देते हैं। बट मैं आपको ये जरूर बता दूं कि वाइट लेवल के अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है कि नाम जो है वो बहुत ही ग्रेसफुल और बड़ा ही कोई खूबसूरत और बड़ा ही कोई कैची होना चाहिए। प्राइवेट लेबल्स के अंदर एक डाउट आता है कि यार लेट से अगर मैं जिस तरह कुर्तों का काम स्टार्ट कर, तो वर्ड रिजेंबल करना चाहिए, या आप नीश बेस्ड स्टोर बना रहे हो तो जिस तरह तुम्हारा तुम्हारा नाम है वो तो व्हाइट लेबल भी चल सकता है। ठीक है, ठीक है। ये इट डजेंट मैटर, मेरी तरफ से इसका नाम रख दो जैंगो मैंगो, लाख के लाख चलेगा। और खरीद मार्ट, ठीक है। अगर व्हाइट लेबल की बात कर, इफ इट्स प्राइवेट लेबल और तुम्हारा फोकस वहां है, तो मैंने ये तो पहले दिन कहा है कि यार प्राइवेट लेबल करना बहुत अच्छी बात है। मैं एंड पे एडमायर इन लोगों को करता हूँ जो प्राइवेट लेबल्स एंड पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंड गोल सबका वो होना चाहिए। एक बार सर ने लगा दिया, सर ने कह दिया, सर ने तो पहले दिन ही बताया, पैसे हैं तो बेटा लगा, तो उसमें पैसे बनेंगे। और उसमें भी ये व्हाइट लेबल वाली स्ट्रेटजी यूज यूज जरूर करनी है ना, कि प्राइवेट लेबल का बैग बनवा रहे हो तो बैग पहले ही टेस्ट कर लिया, प्रोडक्शन में पैसे बच जाए। ठीक है, तो अगर प्राइवेट लेवल कर रहे हो तो फिर तो एक बार नाम पे सोच लो। और अगर व्हाइट लेवल कर रहे हो तो यार देर आर नो हार्ड फीलिंग्स विद द नेम। मेरे ऐसे ऐसे नाम है तो मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो सोच के परेशान हो जाओगे। दिखाऊंगा कि मैं किले में इससे मतलब, यार बात ये है कि 2 दिन छोड़ तो मुझे वैसे ही पता है वो, जब वो भी नहीं स्टूडेंट छोड़ते मेरे। अच्छा एनी हो, सो ये चीज क्लियर है। एक्सक्यूज मी जी जी। सर, आप प्राइवेट लेवल खुद कर रहे हैं? यार हम पर्सनली प्राइवेट लेवल्स दो तीन, अच्छा ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने 2-3 प्राइवेट लेवल जो है स्टार्ट किए, और उनमें बहुत ही मैसिव मुझे लॉस, बड़ा ओपन बता दूं, बड़ा मैसिव लॉस हुआ, क्योंकि हमारी, इवन दो वी नो एवरीथिंग, बट प्रोडक्शन लॉस को हम कभी कवर नहीं कर सकते भाई। हम मार्केटिंग कॉस्ट को कवर कर लें, हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कभी कवर नहीं कर सकते। तो एक दो प्राइवेट लेवल कोलैबोरेशन में बड़े अच्छे चले भी, चल रहे भी हैं। पर मेरे प्राइवेट लेवल से ज्यादा मेरे व्हाइट लेवल्स क्यों? क्योंकि इट्स अ ब्लड जो मुंह को लग जाता है, और आपको लगता है कि यार इंस्टेंट मनी इज द ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन हैव। जब एवरी डे यू आर गेटिंग 5 से 10 लाख रुपए इन योर अकाउंट, तो आपको मजा आएगा।
ठीक है कि हाँ भाई पैसे आ रहे हैं, पर वाइट प्राइवेट लेबल के अंदर उतनी ही एफर्ट और उतना ही पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर सब्र सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है कि भाई मैं छह, इस तरह वो पंजाबी का मुहावरा है ना, वो चट्टी वट्टी और खट्टी वाला, तो वो वाला हिसाब है कि यू हैव टू वेट अनटिल और अनलेस आपकी वो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में आपका कस्टमर रिटेन हो गया, आपसे बाय बैक नहीं कर रहा। ठीक है, आप ये समझते हो कि यार मैं इनिशियली एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, लाइक इट्स अ फेशियल क्रीम, वो फेशियल क्रीम मैं आपको बनवा देता हूँ, चलो सबसे सदा। अच्छा, प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर रहा है, गो विद वन प्रोडक्ट, आई वुड हाईली रिकमेंड, गो विद वन ऑयल। इफ यू हैव सीन ऑस्ट्रिच ऑयल कैंपेन, जो घुटनों के लिए एक तेल बना हुआ है, एक सिंपल ऑयल की बोतल, कोई वेरिएशन नहीं। मतलब सर आप तो अपना पीसी वहां भी पूरा करवा रहे हैं, हाँ मैं वहीं पूरा करता हूँ, पीसी को मैं कभी नहीं छोड़ता, विच इज प्रॉब्लम। मैं पागल हूँ, मैं 10 तेल बनवा दूं, मैं एक अगर तेल को नहीं सही तरीके से मार्केट करके बेच सकता हजारों लोगों को, तो मैं 10 क्या बेचूंगा? कुछ कॉमन सेंस है। तो अब उसने ऑस्ट्रिच ऑयल से स्टार्ट किया, नाउ ही हैव हेयर ऑस्ट्रिच हेयर स्प्रे, ऑस्ट्रिच क्लीनिंग, वो चीजें अलग होता है। ठीक है, स्टार्ट विद वन ऑयल, आई गॉट द बेस्ट हेयर ऑयल। ठीक है, और उसकी प्रमोशन कर। अच्छा, मजे की बात है, मेजोरिटी जिस तरह ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स और मामा ऑर्गेनिक्स, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, तो ये उसी बंदे से प्रोडक्शन करवाते हैं जो बंदा इन सबको प्रोडक्शन दे रहा है, वो फैक्ट्री का ओनर है, उसको होलसेल से कंसर्न है। प्रोडक्शन तो एक ही बंदे से हो रही है, फिर सेल आपस में एक दूसरे की ऊपर नीचे कैसे है? मार्केट, अपना नाम बेच रहे हैं भाई, बनवाओ वो एक ही बंदे से रहे। ठीक है, तो वो एक ब्रांडिंग टेक्स टाइम। ब्रांडिंग के अंदर आप ये नहीं कह सकते सर मुझे अब कल पैसे नहीं आ, ब्रांडिंग के अंदर आपको इन्फ्लुएंसर को भी इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। ब्रांडिंग के अंदर मैं आयशा को कहूँ, आयशा मुझे वीडियो बना के, लेट्स से शी इज एन इन्फ्लुएंसर, शी विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, मैं से प्रमोट करूंगा, मैं इनकी दोस्तों को चीजें भेज रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनकी वीडियोस बना कर दो, मैं उन्हें सर प्रमोट कर रहा हूँ। आवाज अब आ रही है? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यार इवेंचुअली प्राइवेट लेबल टेक्स टाइम। अगर आप उसके लिए डोमेन ढूंढ रहे हो तो सोच के देखना, या अगर आप वाइट लेबल नीश बेस्ड डोमेन ढूंढ रहे हो तो देख कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप डोमेन ले लें, ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि यार ये तो अब मेरा मूड तो है, मैं सर ये तो प्राइवेट लेबल टाइप डोमेन ले ली है। जिस तरह टी शर्ट मार्ट, अब टी शर्ट मार्ट जो है वो रिप्रेजेंट ही टी शर्ट्स को कर रही है, तो इट्स क्वाइट सिंपल कि वो आप कहाँ लेके जा रहे हैं उस ब्रांड। ठीक है, तो यार ये नाम आई बिलीव अभी पॉइंट क्लियर है कि प्लीज प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल और वाइट लेबल नीश बेस को बताया। मुझे बाकी स्टूडेंट्स का तो नहीं पता जो डिफरेंट लोगों से पढ़ रहे हैं, बट आप लोग एज ए मेरे स्टूडेंट होते हुए आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार इट्स क्वाइट क्लियर। सर ने पहले दिन बता दिया था कि वाइट लेबल नीश बेस्ड और प्राइवेट लेबल में फर्क क्या है, एंड वेयर आई एम हेडिंग, मेरी इनिशियल कॉस्ट कितनी है। ठीक है, 30 40 50 हजार, इसमें व्हाइट लेबल स्टार्ट हो जाता है। एक एवरेज प्राइवेट लेबल टेक्स कम से कम, जो बड़ा ही किसी को ना दरमियाना सा प्राइवेट लेबल एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना, 2 2.5 लाख रुपए कहीं नहीं जाता। अच्छा प्राइवेट लेबल 8 से 10 लाख रुपए, और उससे अच्छा जो मैं कहता हूँ टिका के काम करना तो 1.5 to 2 मिलियन, जिसमें एक बारी आप इम्पैक्ट डालो, यस आई एम इन द मार्केट, इस तरह सेंस एंड स्टोरीज एंड यू हैव सीन देयर एड्स। ठीक है, अगर तो आपने काम करना फिर काम करो ना प्राइवेट लेबल वाला, फिर ये मजाक ना करो कि एक एड लगा दी तो मेरा प्राइवेट लेबल नहीं चल रहा। फिर मेजोरिटी जन के पास जाते हैं, लोग टीके लगवाते हैं, वो 50 50 हजार लाख लाख रुपया ले लेते हैं, और फिर रोकर हमारे पास आते हैं कि सर उसने लूट लिया, लुटवाया आपने खुद है, उसने नहीं आपको लूटा, सर आपने ऐसा खुद भी तो हो लूटा। सकता है कि हम स्टार्ट में वाइट लेबल करें, मतलब जब तक कर रहे हैं थोड़ी सेविंग्स करी, इससे थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन किया एड्स वगैरह पे इधर उधर, फिर उसके बाद जी, हम इन फ्यूचर हम थोड़ा सोच सकते हैं इसके बारे में। यार वो तो मैंने आपको पहले दिन ही कहा था ना कि डिपेंड अपॉन योर बजट, गो विद योर बजट, आप व्हाइट लेबल करो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालो, जो प्रोडक्ट आपको नीचे अच्छी लगती है उस नीच में आप अपना प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। एंड गोल प्राइवेट लेबल ही, ठीक है, एंड गोल प्राइवेट लेबल ही है। ठीक है सर। ब्रांडिंग मेक्स यू मनी। मैकडोनल्ड का सिर्फ नाम बिकता है, यासिर ब्रोस उसका फूड जितना मर्जी फारिग हो जाए उसने फिर भी बेचना है, क्योंकि नाम बिक रहा है। सर लेकिन अगर अगर आपके पास बजट भी हो काम करने के लिए लेकिन एक्सपीरियंस ना हो तो क्या आपको पहले तब वाइट भी लेबल रिकमेंड नहीं करना करता, चाहिए कि तब पहले भी रिकमेंड प्राइवेट नहीं ले? करता,
मैं तब भी रिकमेंड नहीं करता। आई हैव सीन पीपल who have wasted their 1.5 million to 3 million thinking they are something but they are nothing because they don't have experience। पैसा तो था, तजुर्बा नहीं था। उसके कहने पे लगा दिया, उसके कहने पे लगा दिया, उसके कहने पे मुझे इसलिए हमें जवाब पहले देता था। वाइट लेबल ही करना चाहिए, ठीक है, मैं जिनके मुझे पास जवाब देता था एक्सपीरियंस ये ना तेल हो। बनवा रहा हूँ, हाँ मैं तेल बनवा के बिक नहीं रहा। तुमने अपनी आर&डी की थी कि मार्केट उसकी है, तुम्हारे कंपैटिटर्स कितने हैं जो ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है, कौन कौन लोग बेच रहे हैं, किस, नो योर कस्टमर। फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर कस्टमर। हम टेस्ट कैंपेन क्यों लगाते हैं? हम इसलिए लगा रहे होते हैं बिकॉज मैं, सिंपल सी बात है, मैं अपना कस्टमर देख रहा होता हूँ कि इस प्रोडक्ट का जो क्राइटेरिया मैच करती है, क्या कस्टमर भी है? क्राइटेरिया तो मैच कर ही ना, फिल्टर ही अप्लाई करना है ना, कर लिया। तो क्या इसका पाकिस्तान की लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, यहाँ इधर कस्टमर भी है कि बस मैं, मुझे शौक था यार, वो शौक था तो अपने लिए लेना, घर ला के 100 यूनिट की भी इन्वेंट्री क्यों रख रहा है? कजनों को, दोस्तों को दे दोगे 10-15 यूनिट, सर्कल में बेच दिए, मेरी बहुत पीआर है। कितनी की पीआर है? 4 यूनिट निकाल दोगे पीआर में, उसके बाद आगे नहीं बेचना। तो आप अपनी प्रोडक्ट का कस्टमर देखें। और मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आप अपनी वो वाली आइटम्स बेचें जो यूजफुल है। हैव यू सीन दैट पोर्टेबल कॉस्मेटिक पाउच? इट इज नॉट सेलिंग बिकॉज वो पोर्टेबल कॉस्मेटिक पाउच है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं। आप देखिए वो चीज यूजफुल है। हम होम एक्सेसरीज की आइटम्स बहुत ज्यादा बेचते हैं क्योंकि वो हर घर की जरूरत है, ठीक है। रिसेंटली मैंने फुट टूल्स बेचना स्टार्ट कर दी। आई वॉज द वन जिसको पाकिस्तान में उनको दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया हर किस्म की फुट कैटेगरी को। उसमें बहुत स्कोप है। मैंने हाइट लिफ्टर वाले भी बेचे, हम दिखा रहे हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी छोटा दिख रहा है, वो दिखा के ऊपर बड़ा हो गया है, ठीक है। सो हम इस तरह के पॉइंट्स को ट्रिगर करते हैं, हम देखते हैं कहाँ कहाँ यूज है, हम वहां पिच करते हैं, वहां पानी ट्रेड करते हैं, ठीक है। आपने यूजफुल आइटम्स के ऊपर टारगेट करना है, यू विल डेफिनेटली मेक अ गुड अमाउंट ऑफ सेल्स। पर अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मुझे ही अच्छा लग रहा था, तो फिर वाइब्स पे काम नहीं चलता, वाइब्स पे लॉस होता है। तो एक्सपीरियंस प्लस इन्वेस्टमेंट विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। और हमेशा बेबी स्टेप्स लें। आप जहां लाख रुपया लगता है वहां 30,000 रुपया लगाएं। 30,000 जाया होगा, कम दुख होगा, लाख रुपया जाया होने की बजाय, ठीक है। अच्छा यार, आई बिलीव द मेन वाला पार्ट क्लियर है। वापस आ रहा हूँ अपने पॉइंट्स पे। आप लोग ये जो भी आपने लेवल स्टार्ट करना वो आप लोग उसे स्टार्ट कर लोगे। आई बिलीव इट्स प्रीटी क्लियर। मैं अपने पेज पे आ रहा हूँ जल्दी जल्दी वापस। अ, किधर गया पेज, किधर गया? पढ़ना थोड़ा और। जी सर, कैसे मजा आ आ रहा रहा है। है? मजा। हम्म, हम थे लिंक्ड अकाउंट्स पे, राइट। सो फेसबुक पे सेटिंग्स के ऊपर बात, मैंने क्या कहा कि यार, अच्छा वंस इट्स डन, व्हाट यू गाइस डू, आपने, मैंने आपको 4 सेटिंग्स बढ़ाई हैं, सॉरी 5वीं भी है, इसको उठा के तो ले आऊं। तो आपको, आपने ये 500 सेटिंग्स जो है इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने पेज के अंदर कर लेनी है, ठीक है। ठीक है? तो आप इसे सेटिंग करेंगे, वापस अपने पेज पे आ जाए। और आई बिलीव इस टाइम तक आपका फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज लिंक्ड है। अच्छा, आपने सबसे पहले अपने पेज के अंदर, ये आप आए अबाउट के अंदर, और अबाउट के अंदर आके आपने, किधर गया, यहाँ आपने अपनी दोबारा कुछ ना कैटेगरीज को एडिट करना है, एंड देयर इज नो नीड, एज लॉन्ग एज वो वाइट लेबल है। एड्रेस जरूरत नहीं है। आप कभी अपने एड्रेस को डिफाइन करने की आपको पेज पे जरूरत नहीं पड़ती। वेल, पोस्ट टेक्स्ट के अंदर भी आप अपना एड्रेस दे देते हैं। तो आप अपना रिटर्न एड्रेस दें। आप कभी भी अपना पिकअप एड्रेस वाजिया मत करें, वरना कुछ कस्टमर्स होते हैं जो आपके घर भी आ जाएंगे। शादी का तो सीरियस कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप कस्टमर सपोर्ट के लिए कोई अलग एड्रेस रख सकते हैं। तो आप इसके सिर्फ रिटर्न में, आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ रिटर्न में एड्रेस देना है जब आप अपना पोस्ट से टीसीएस से ट्रैक्स का अकाउंट बना रहे होंगे। अच्छा, यहाँ फोन नंबर डालने आपको, जो मैंने भी आपको कहा, तो आप ना, लेट्स से अभी टेम्परेरी जो है वो डाल देता हूँ, नंबर अपना डाल देता हूँ। बट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ अपना वही बिजनेस नंबर जो मैंने आपको कहा था, आपने वो कर लिया। आपने उसके बाद जो है सर्विस एरिया डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वही ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अब कौन सा ईमेल एड्रेस जो हमने
बनाया था, तो मैं वो ईमेल एड्रेस डाल दूंगा scoobypk@gmail.com। ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ वेबसाइट मांग रहा है, तो मैं अपनी वो वेबसाइट डाल दूंगा जो मैंने भी डोमेन एक्वायर किया। सारा कुछ आपने किया होगा और आप डालते जा रहे होगे। तो डोमेन रेडी नहीं है, डजेंट मैटर, आपका वेबसाइट रेडी नहीं भी है, जस्ट पुट द डोमेन इन। ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया। अच्छा, ऐड अ सोशल लिंक। अच्छा, ये सोशल लिंक आप डाल दें, इंस्टाग्राम का हैंडल जो भी है स्कूबी पीके, ऐड अ सोशल लिंक। अगर आपका टिकटॉक का है तो आपने वो डालना है, वो डाल दें, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, लेट से। तो मैं ये स्कूबी पीके यूजर नेम डाल दें। ये स्कूबी, ये दिखता कैसे यूजर नेम, मैं आपको दिखाता हूँ सर इस तरीके से। टिकटॉक के हाँ, ऊपर अकाउंट बना के हम ऑर्गेनिक वो डाल सकते हैं अपनी और क्रिएटर्स वगैरह? कंटेंट डालता रहे यार, उसका कोई मसला नहीं, वो तो अपने भी आगे मेरा सेशन भी है तो बताता जाऊंगा। तो बेसिकली सबसे पहला टैब क्या है, कॉन्टेक्ट एंड बेसिक इन्फो का। उसके अंदर आके आपने ये सारी डिटेल्स जो हैं ये एंटर करनी है, नंबर, ईमेल, वेबसाइट और सोशल मीडिया। ठीक है। अच्छा सर, ये नीचे ऐड करना है लाइफ इवेंट्स, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया आप पब्लिक फिगर नहीं है। डिटेल अबाउट यू, कोई जरूरत नहीं है, पब्लिक फिगर नहीं है। फैमिली रिलेशनशिप, हम पब्लिक फिगर नहीं है। पेज ट्रांसपेरेंसी, पेज की आईडी ये है। ठीक है। प्लेसेस लिव्ड, मुझे जरूरत नहीं है, मैं पब्लिक फिगर नहीं हूँ। वर्क एंड एजुकेशन, मैं पब्लिक फिगर नहीं हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो, इसकी जरूरत भी नहीं है अभी। हमने जस्ट कॉन्टेक्ट एंड बेसिक इन्फो ही ऐड करनी है, दैट्स इट। और इट लुक्स लाइक दिस, बाय द वे। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अब आप व्यू एस पे दोबारा जाएं, इसको ये देखें, देख रहे हैं? और डिटेल आ गई, डिटेल नंबर आ गया, ईमेल आ गई, ये मेरे सोशल वेबसाइट, इंस्टाग्राम आ गया, मेरा टिकटॉक आ गया, मेरी वेबसाइट आ गई। सो पीपल कैन एक्चुअली ट्रस्ट मी नाउ दैट दिस पर्सन हैज एवरीथिंग। ये फ्रॉड नहीं है, समझा रही है? ऑनलाइन स्कैमर नहीं है, मतलब इसके पास प्रॉपर एक एक चैनल है। ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो मैं ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, वापस आते हैं, दोबारा एग्जिट कर। उसके बाद ये दो काम है जो आप कर सकते हो। अच्छा, ये मैं सेशन क्लोज करते हुए बताता हुआ जाऊं कि एक डीपी और एक आपका कवर। अच्छा, आपके फेसबुक कवर साइज जो है वो दो हैं। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, लाइमलाइट का भी दिखा देता हूँ। आपने अपना कंटेंट बिल्कुल सेंटर लाइन रखना होता है। देखो यार, मैं रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड, कैनवा खुद बनाओ। अच्छा, मजे की बात, व्हाइट लेवल के अंदर यू डोंट इवन नीड है हाई एंड एडिटर। क्यों? भाई मैं सारी इमेजेस तो डाउनलोड करने लगा हूँ अलीबाबा और अली एक्सप्रेस से, मुझे बस अपना लोगो लगाना है। तो मुझे कोई एडिटर नहीं चाहिए इसके लिए, ना मुझे एडिटर की जरूरत है। ठीक है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि आप यहाँ आओ, आप कैनवा पे आओ। ठीक है। मैं यहाँ फिलहाल जल्दी जल्दी कोई भी टैब खोल लिया है। लेट से मैं यहाँ के लिए तो स्कूबी मार्ट के नाम से मैंने बनाया है, जस्ट मैं फॉन्ट टाइप लोगो बना लेता हूँ ना। तो कोई भी फॉन्ट पकड़ लो, मैं यहाँ लीग पकड़ लेता हूँ, लेट से मैं इसी को पकड़ लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, लेट से स्कूबी डॉट पी के। अब लेट से मैंने क्या किया, इसमें अपना मार्ट का डिजाइन कर लिया। देयर आर लॉट ऑफ लोगो मेकर्स ऑनलाइन एज वेल। ठीक है। तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट कुछ भी आपको लगता है अच्छा, आप कहते हो कि सर नीड्स वर्थ इट, तो मैं वो यूज कर लेता हूँ। ठीक है। अब इसको मार्ट की जगह, डॉट की जगह मैं मार्ट यूज कर लूंगा। आपको जहां भी आपको फिट इन लगती है आप वो चीज फिट इन कर लो, एंड यू कैन मेक योर लोगो लोगो ऑन इट। ठीक है। तो यार इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि मुझे लगे कि भाई स्कोर इम्प्रोवाइज करना है। यू कैन हैव बेटर आइडियाज ऑन लोगो मेकर्स। ऑनलाइन लोगो मेकर लिखो, दे विल मेक अ लोगो फॉर योर नेम। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देर आर फ्री एज वेल। ठीक है, देर आर फ्री एज वेल, बट आई विल रिकमेंड कि आप ये खुद डिजाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि जिसने भी आपको लोगो बनाकर देना है ना, उसने भी आपके साथ यही करना है। ठीक है। तो अंटिल अनलेस वो बहुत बड़ा खुद डिजाइनर ना हो तो यार देर इज नो नीड। हाँ, हाँ, आप, देयर आर लॉट ऑफ टेम्पलेट्स। ठीक है। तो आप इस तरह अपना एक लोगो डिजाइन कर लो। ठीक है। अदरवाइज यू विल आस्क समवन इन योर contacts or someone. There is also a group named Pakistan Freelancers. ठीक है। ये ग्रुप है यहाँ, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सारे फ्रीलांसर इसमें ऐड है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता अपना लोगो, जस्ट टेल दिस कम्युनिटी, आपने अपना ड्रॉप करना है, आई हैव अ बजट, ये 253 के मेंबर्स हैं इनकी,
ठीक है, तो आप यहाँ आके इनको ज्वाइन करो, ये 801 केस के मेंबर्स हैं। ठीक है, आप ये ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है, इधर आके पोस्ट कर दो आई नीड अ लोगो एंड दे विल गिव यू अ लोगो ऑन इट। ठीक है, क्लियर? अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो अपनी डिजाइनिंग के साथ, ठीक है। आ, ये लोगो आपने लगाना है, पर लोगो का साइज क्या रखना है इटसेल्फ मैं वो बता दूं पहले, वो जरूरी है। अगर आप ये सारी पिक्चर्स देखो तो ये क्या है, स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। तो इट शुड बी स्क्वायर। वाई इट शुड बी स्क्वायर? क्योंकि जब आपका लोगो कटता है, यहाँ इमेजेस देख लो, तो ये भी क्या है, स्क्वायर। आपकी एजेस कट जाती है, यहाँ भी देख लेना इसी प्रोफाइल पिक्चर, तो ये भी क्या है, स्क्वायर है। सो जब भी आप लोगो अपलोड करते हो, मैं अपने तो पेज पे दोबारा आ जाता हूँ, तो वो क्या होगा, मैं यहाँ आके अपलोड करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास दो इमेजेस हैं, ये देख रहे हो, ये रेक्टेंगल इमेजेस है ना, रेक्टेंगल है। तो जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो ये इधर और इधर कट रही है, ऐसे ही है, क्योंकि इमेज रेक्टेंगल थी ना। वाइल मैं क्या करूंगा, जब मैं एक स्क्वायर इमेज अपलोड करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। लेट्स से मैं इसको कर लेता हूँ, ये एक स्क्वायर इमेज थी, मतलब स्क्वायर का मतलब हाइट और विड्थ वाइज इक्वल है यार, बॉक्स की तरह। तो वो ऑटोमेटिकली कंटेंट आपका सेंटर लाइन। तो ये ना हमें होगा कलर आप ऐसी इमेज, कॉम्बिनेशन पे फोकस करना या नहीं, मतलब यार उस पे पूरे का दैट पूरे फिर डजंट उसकी मैटर थीम पे, अ क्योंकि लॉट। फिर शॉपिफाई के लैंडिंग पेज के लिए भी फिर वही कलर कॉम्बिनेशन यूज करने यार पड़ेंगे। यू कैन यूज टू कलर्स, इट कुड बी एनीथिंग, और सिंगल कलर भी सेट कर सकते हो, डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, तो फिर टू वही कलर कलर्स विल हमारे बी, क्रिएटिव्स, लोगो, सोशल्स एंड शॉपिफाई सब कुछ एक ही जगह। यस, परफेक्ट है, जबरदस्त है अगर वही यूज कर रहे हो। ठीक है, बट अगेन डजंट मैटर एट ऑल एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग व्हाइट लेबल। ठीक है, ठीक क्योंकि है सर। याद रखिएगा कि लोगों को आपकी प्रोडक्ट से कंसर्न है दोस्त। आप दर्द दिल बेच रहे हो, आप ब्रांड नहीं सेल कर रहे। दिस द थिंग्स यू आर सेइंग कि कलर टोन ब्रांड मैटर करता है ब्रांडिंग में। व्हेन इट कम्स टू ब्रांडिंग, जब हम एजेंसीज का काम करते हैं कि भाई अगर लाइमलाइट है, जारा अहमद है, तो जारा का कलर ब्लैक है उनकी पैकेजिंग का। ठीक है, मारिया बी का ये है, तो वो कलर एंड टून्स वो अडॉप्ट करते हैं। आप कर रहे हो, अच्छी बात है, जबरदस्त है, यू आर, आप शुरू से आपकी अच्छी सेंसिबल अप्रोच है। बट दैट्स देयर देयर आर नो हार्ड फीलिंग्स। ये क्लियर है? अच्छा, कवर के दो साइजेस हैं, कि कवर सेंटर लाइन कैसे दिखता है मोबाइल साइज में और डेस्कटॉप पे कैसे दिखता है। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। टिल देन आप जो है ना, आ, ये वाला काम करो जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है? कोई जी सर क्वेश्चन, क्लियर कोई है। डाउट्स यहाँ तक? सर बस ये वाली वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, वही मैं वीडियो अपलोड कर, ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। सर 3 से 4 दिन होंगे, ये कर दीजिएगा आज, ताकि हम प्रैक्टिस कर लें बाकी 3 वीडियोस की। हम्म, 3 कंसेक्टिव क्लासेस आ, इस लास्ट वीक तो आपकी क्लास मिस हो गई थी ना। ठीक है, अब इस वीक जो है औरतों की क्लास नहीं है। कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी, उसके बाद भी छुट्टी, फिर एक और छुट्टी, फिर क्लास है। ठीक है, अच्छा वो सिर्फ एक रमजान से पहले अगर आप एक क्लास क्लियर कर लो extra, बस ये रिक्वेस्ट है। मंडे, ओके सर। वेडनेसडे, फ्राइडे कर दूं? मैं तो कर लूंगा, कोई मसला नहीं। मतलब मेरी बातों पे कोई फोकस नहीं कर रहे हो? अच्छा, चले मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रख लेंगे नेक्स्ट में, और ट्यूसडे, सॉरी, नहीं नहीं, ट्यूसडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रख लो या फ्राइडे रख लो। क्योंकि रमजान होगा मंडे को, पहला रमजान होगा नेक्स्ट से नेक्स्ट मंडे को, तो आपका सैटरडे के बाद बिजी हो किसी का भी। ओके, जबरदस्त, ठीक है। रमजान की टाइमिंग, टाइमिंग हमने डिसाइड कर तो ली, 7:30 से 9:30।
ओके। सर जो भी क्लास की चेंजेस या टाइमिंग्स होगी वो अगर चेंज होती तो काइंडली वो ग्रुप में बता दीजिएगा ताकि हम लिंक ज्वाइन कर ले टाइम पे। 8 से 10 रखना है यार। एक टाइम बताओ मुझे, तरावियां नहीं पढ़नी तुम लोगों ने? चलो तुम लोगों की वैसे ज्यादा क्लास ज्यादा नहीं मिस होंगी तरावियां, सिर्फ कुछ कुछ त्योहार के दिन मिस होंगे बस, बाकी दिन तो रहेंगे। ओके यार, ये वेबसाइट फॉर्म्स हैं मेरे पास, बट ये फिर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, ऑनलाइन। अल्लाह सर हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।